तो आज मेरे विचार से श्लोक से शुरू करते हैं, ठीक है? सब लोग एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद दूसरा श्लोक भी कर देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए आरंभ करते हैं। इसी से प्रारंभ कर लेते हैं। ये होता क्या है? अपना एक्सपीरियंस बताओ सब। ये जो भी हमने करा छोटा सा, इसके बारे में सब लोग अपने अनुभव से कुछ बताओ। बात तो सही है। इसका क्या बोलते हैं? अप्रोक्ष प्रमाण, अप्रोक्ष अनुभव से बताओ कि ये मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है। किसकी? नमस्कार करने की। जो छोटा सा ड्रामा होगी। माया को प्रणाम किया ना आपने, जो माया को प्रणाम किया। सब इच्छाएं, सब करता और धरता सब वही है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कोई आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो माइंड को किसी अगले टॉपिक पे जाने के लिए, फोकस टॉपिक पे जाने के लिए आप पहले उसको कूल काम करते हो, चल आप उसको रेस्ट रिलैक्स करते हो, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करके, फिर जिससे आप फोकस्ड थॉट पे डिस्कशन कर सको या उस काम को कर सको। तो हमारे जैसे सनातन संस्कृति में किसी भी अच्छा काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, नहाने के बाद, नहाने से पहले, इवन ब्रश करने से पहले, तो देयर वाज एवरी टाइम ये था कि अपने से सुपीरियर बीइंग को याद करना, या फिर उसको और तरीके से देख सकते हैं अद्वैत में, जैसे कि ही इज़ द ओनली वन। मतलब हर चाहे तिलक लगाने में, चाहे शिखा बांधने में, है ना, कि आप मतलब उसको हरदम याद करते हो किसी भी फॉर्म में। आपको ये रहे कि किसी भी एक्टिविटी में उसको याद करते हो, बाद में धीरे धीरे कि यू आर दैट ओनली, तो फिर जैसे ही शुरू करके आपको वो इम्बाइब हो जाती है शायद। आपने शुरू भी शायद से करा, अंत भी शायद से करा। आप जैसे ज्ञानी लोगों के सामने तो क्या बोले। एक दिन मैं अभी कहीं टीचर्स बैठे थे, एक दिन तब कह रहा था मैं कि टीचर वही होता है जो सीधा बोल दे ये आता है ये नहीं आता है। और कोई बताओ अनुभव से। कुरुक्षेत्र से संपर्क या उनका आह्वान, और जो देखिए वैसे तो हम सब लोग हर समय कनेक्टेड ही हैं, परंतु इस श्लोक के माध्यम से वो कनेक्शन जो है स्पष्ट है, वो कनेक्टिविटी हमें स्टेब्लिश हो जाती है। पर इस कनेक्टिविटी में कोई अनुभव आता है कि नहीं? कनेक्टिविटी में जैसे तार जोड़ते हैं, कहीं पहले चार्ज का सिग्नल भी आ जाता है ना कि चार्जिंग हो रही है, तो ऐसे सिग्नल कुछ अनुभव में आता है कि हाँ वेव चार्जिंग हो रही है, अब कनेक्शन था अब टूट गया। मकान जी इतना पूरा कर दो। आप इधर ही आ जाओ, आप ऐसे ही सेक्रीफाइस कर लिए। कनेक्शन का अनुभव तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो बात सत्य कैसे हुई कि जो सर ने बोला कि कनेक्शन हो जाता है, तो कनेक्शन एक्सपीरियंस में आएगा कि नहीं? उनकी मदर का मदर है ना, उनसे बात करते हैं। वो तो कोई नहीं। कभी कभी नॉर्मल होती है। बेसिकली ये सारी ना कीज होती हैं, छोटी छोटी कीज होती हैं। हाँ ये देखो, और ये देखो सब लोग जो है हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कौन है? और ये मेरे ब्रदर हैं। अच्छा नमस्कार जी। सभी बंधुओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार।
भाई बंधुओं को कहा तो बहनों को भी कहना पड़ेगा। नहीं, वो बंधु बहन वो एक ही है, वही है। ज्ञान मार्ग में एक ही है। बंधु और भगिनी सबको नमस्कार मेरा और शुभकामनाएं। आज का समय जो है आनंद में रहे और शाम को रमन जी रिपोर्ट दीजिएगा सर। अच्छा, पूरी रिपोर्ट मिलेगी भाई। अब रिकॉर्डिंग भी समय मिलेगी। आपके पास समय होना चाहिए वीडियो देखने का, पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। माफ कर दो इनको। माफी माफी कनेक्शन कहाँ कर रहे थे, होता है क्या? वो ये जो होना होता है वही होता है। तो बेसिकली ये ना कीज होते हैं छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड कीज हैं। अब इन कीज को जैसे पहले तो ये जरूरी है ये कीज आई कहाँ से, जैसे कुछ भी एक हमने वाणी में बोल दिया वो कीज आई कहाँ से, या जैसे आपका जो कनेक्शन की बात कर रहे थे उसका कोई अनुभव है कि अब कनेक्शन हो गया है या और बेटर हो गया है? ऐसा स्पेसिफिकली तो मैं कह सकता। मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत साल भटकने के बाद जब बहुत क्लियर मैंने बोला, एकदम क्लियर कि अब मुझे गुरुजी गुरु चाहिए, और उसके 10 दिन बाद ही, मैंने उससे पहले लाइफ में कभी किसी गुरु से मिली भी नहीं, और एकदम मिल जाना एकदम स्ट्रेट सिग्नल है कि आपका मतलब है डायरेक्ट। फिर वो चाहे मेरी शादी हो, लव मैरिज है क्योंकि जिससे सोचा उसी से, जॉब लगना, तो ये सारे ड्रीम्स जो तुरंत कहते ही पूरे होने लग गए ना, तो मुझे तो लगता है बिल्कुल है लेकिन जो चीज़। प्रदीप जी बोल रहे हैं वो ये है कि अभी हमने श्लोक उच्चारण किया करा। और उसी टाइम आपको कुछ सिग्नल ऐसा मिला या कोई ऐसा। जैसे सरस्वती वंदना के साथ थोड़ा जैसे एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि आप सब लोगों ने अभी जो उच्चारण करा देवी उसका 5% बस असर है, कुछ भी उसका खास असर नहीं है। जब ढंग से अंदर से नेवल से उच्चारण जब करते हैं ना, तो इन श्लोकों से क्या होता है कि आप जिस रूम में बैठे हो, ये रूम जहाँ तक इसकी बाउंड्रीज हैं ये सब चेंज हो जाते हैं कुछ घंटों के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पूरा चेंज हो जाएगा। सडनली आपको लगेगा कि मतलब आप कहीं और बैठे हैं। तो ये चीज़ें कीज होती हैं। कीज किस तरह की, इनको हम हमेशा जैसे ग्रुप में या बाहर भी उच्चारण क्यों करते हैं, ये बाहर के जो वातावरण है उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपको कहीं भी कुछ ऐसा काम करना हो, जैसे ही आप इस का उच्चारण करेंगे ना अंदर से, तो आसपास एक कुकून सा डेवलप हो जाएगा, बबल सा, बहुत मतलब बहुत दूर तक ही हो जाता है। जैसे जितने स्टूडेंट बैठे होंगे सबको उसके अंदर ले लेगा। आपकी चाहे क्षमता हो टीचर की, चाहे ना हो, मतलब आपके पास इतनी पावर है नहीं जितना ये काम कर देता है, इसीलिए उनकी उपयोगिता है। तो आप इनका सडन उच्चारण करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये कीज है। अब ये कीज आती कहाँ से है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब सुनी जाती हैं, ये किसी ने बनाई नहीं है, ये सुनी जाती हैं। जब आप बिल्कुल ऐसे बहुत डेप्थ में बैठे हो तो कुछ कुछ चीज़ें अब सबकी ना कीज अलग होती हैं। जैसे मान लो नानक जी के से जुड़ना है किसी को, उसकी कीज अलग होंगी। ये जो गुरु क्षेत्र से जुड़ने के लिए, देवी से जुड़ने के लिए, इसकी कीज अलग है। तो ऐसे ही आप सृष्टि में किसी से भी जुड़ने की चाबियाँ होती हैं, तो उन चाबियों को आप मतलब यूज़ करते रहो, जुड़ते रहो। तो जो साधक खुद से धक्के खा खा के जो सीखेगा, वो कहीं भी अपनी चार्जिंग प्लग कर दी तो उसको मिल जाएगा। तो ये स्मार्ट तरीका है। मतलब कोई चाहे तो इनमें 24 घंटे भी रह सकता है। नहीं तो परंपराओं में इसीलिए फिर वो अलग अलग तरीके बताते हैं सब। वो ये सब जितनी चाबी हैं सबसे अलग अलग लॉक खुलता है। जैसे गायत्री मंत्र है, उससे कुछ और होगा। आप जैसे खाली वर्ड सदगुरु है ना, सदगुरु भी अपने आप में की है। सदगुरु है। अब सिख परिवार में वाहिगुरु, वाहे वो की है। किसी को अगर नानक से सच में मिलना है तो वाहे गुरु, ये बस एक शब्द काफी है। और वो आपके मतलब
बहुत कुछ कर सकता है। आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद से जो 10-20 साल में साधना करेंगे, वो एक बार कहीं ढंग से आपने बस उच्चारण भी कर दिया एनर्जी लेवल पे, तो वो उतना काम हो जाएगा। 20 साल का काम 1 मिनट में हो जाएगा। इसीलिए जब आदमी को दिखता है कि इतना सारा मुझे मिल गया, वो फिर खुद ही ऐसे हाथ जोड़ लेता है कि कोई कुछ तो है। नहीं तो वैसे कौन पूछता है। अब नानक जी यहाँ से जा रहे हो और कुछ हमें दे के ना जाए, जाते रहे। हमारे लिए तो ऐसा ही होता है, जैसे कूड़े वाला आया गया, हम कहाँ ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना दे के जा सकते हैं कि फिर आदमी खुद ही रहता है कि, तो वो खुद को उपलब्ध करा के गए हैं अलग अलग उस पर। अब होता क्या है कि ट्रेडिशन वैसे बचे नहीं है अब के उनसे कनेक्टेड रख सके। तो बाद में जैसे टेम्पल्स भी होते हैं, उनको संसारिक लोग टेक ओवर कर लेते हैं। वो विधियां होने ही नहीं देते, जो मतलब वो जो करवा के गए हैं, जो करनी चाहिए उस जगह पे, वो तो वो करने ही नहीं देते। तो इसीलिए स्पिरिचुअल प्रोसेस हो जाता है थोड़ा कम। वो जगह खुद से जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है वो छोड़ते कि लोग वहाँ साधना कर सकें, जबकि वो सारे आए उसी से थे। नानक ने इतनी साधनाएं करी हैं अपने जीवन में, लेकिन उनकी साधना जहाँ उनका स्थल है, जैसे क्या वहाँ से साधनाओं की दीक्षा तो भी बंद है। उनके प्रण चलते रहते हैं, जो सरफेस की चीज़ है, ये कर लो वो कर लो। जैसे हमने अभी जिस तरीके से इसका उच्चारण किया, ये सरफेस की चीज़ है, इसमें गहराई कुछ थी ही नहीं। तो आदमी ऐसे धीरे धीरे किसी भी चीज़ को करप्ट कर देता है। जैसे गुरुकुल क्यों समाप्त हुए? गुरु नहीं बचा, इसलिए गुरुकुल खत्म हो गए। अगर वो टीचर्स उस करके हैं तो वो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। वो तो टीचर्स ही पैदा होने बंद हो गए उस तरीके के मास में, उनको सिखाने वाले बंद हो गए। तो ये सब चीज़ें अब इसीलिए कोई पैसे लगा के स्कूल खोल दे, बच्चे आ जाएं, बोले कि भारतीय शिक्षा दोबारा लेके आनी है, देने वाला ही नहीं है, तो आप ईंट पत्थर का क्या करोगे? तो ये हो गया है ज़्यादातर। वैसे इसमें एक और पॉइंट है, जैसे मंत्र पे इतनी बात हुई, तो अब एक तो आपने बोलकर मंत्र कर दिया, एक आप मानसिक स्तर पे बिल्कुल बोले नहीं, मन में ही उसका उच्चारण किया। इन दोनों में कोई भेद होगा? हाँ बिल्कुल। मन आप मुंह से बोलोगे तो उसका पेनिट्रेशन उतना नहीं है। आप मन से बोलोगे तो मन और सूक्ष्म है, वो फिर सबके मन को भी प्रभावित कर देगा। बात ये चित्त के स्तर पे जो है वो उस लेवल पे। हाँ, लेकिन मंत्र का स्तर ये नहीं होता, उससे नीचे भाव और फिर ऊर्जा। अगर आपकी ऊर्जा मंत्र के साथ अगर हल्की सी चली गई, फिर तो मतलब फिर तो सारे मतलब कांड साथ के साथ होंगे। कि अगर आपके अंदर अशुद्धि है, वो अशुद्धि भी प्रकट हो जाएगी, और अगर आप मतलब जो आप अंदर से हैं वो फिर दुनिया में प्रकट हो जाएगा बहुत डिफरेंट तरीके से। तो ऊर्जा के स्तर पे तो अब जैसे पहले ऊर्जा होनी तो चाहिए। नहीं, ऊर्जा ऐसा, मैं एक चीज देखी, जैसे इन्होंने बोला कि हमने कई बार ऐसा वो किया और ये किया तो वो चीज़ होती चली गई। तो ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली होती हैं, ये सबके साथ होती है सब। और खास करके जो आपकी कोई चीज़ ऐसे रुकी हुई है, मान लिया कोई चीज़ आप बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है रुकी हुई है, उस समय आप व्यथित होकर के उस समय जो पुकार क्रिएट होती है, तो पता चला जी काम कुछ न सिद्ध हो गया। और ऐसे जीवन में कई ऐसे वो रहते हैं। नहीं, सबके साथ नहीं होती। नहीं, सबके साथ होती है। सुबह होती उठते है। साथ ही शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान नहीं जाता वहाँ पर। व्यक्ति उसको सुबह उठना अपने आप में वही है, आँख खुल गई, आपके साथ थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई, प्राण आपको है, लग सबसे रहा बड़ी है। चीज तो वही हो गई, और ध्यान थोड़ी जाता है उसके ऊपर। ध्यान तो कहीं और चला जाता है, और चीज सबके साथ में है। तो पहले ऊर्जा की सरकरार भी होना चाहिए, तब जो मंत्र वगैरह हैं फिर आप उनका कमाल देख सकते हैं। जैसे आज का दिन है, ठीक है, आपको वैसे ही पता लग जाना चाहिए कि जैसे आज का दिन
उल्टे सीधे तंत्र करने के लिए बहुत बेस्ट है। आज क्या है? तंत्र करने के लिए अच्छा है, वो उल्टा होगा सीधा होगा वो करने को आज हमारा चंद्र ग्रहण भी है। आज वो चंद्र ग्रहण कुछ तो बोलते हैं, भगवान जाने। होगा, लेकिन अभी तो मैं इनका एक उत्तर देने लगा था कि 2 उत्तर थे मेरे पास। पहला उत्तर कि ये जो है ये बुद्धि के उत्कृष्ट प्रपंच है, मंत्र जितने भी हैं। और दूसरा एक डायरेक्ट अनुभव जो है, 2-3 महीना पहले सामने खुद ही निकला। मैं बोल कर दे देता हूँ कि सेकंड मंत्र देवी वाला, तो मैं सुबह कुछ सोच कुछ रहा था, वो बैठे बैठे लिख कुछ और दिया मैंने। तो लिखने के बाद देखा भी नहीं, फिर 1-2 घंटे बाद जब पेपर हाथ में आया तो फिर मैंने देखा उसको, तो उसमें लिखा हुआ है, खुद ही लिखा था कि शरणागति त्वं भवानी कुरु यथा योग्यम त्वं मुक्ति मोक्ष प्रदायिनी सर्वभोग्यम। तो वो पूरा द्वैत अद्वैत उसमें सारा आ गया। मैंने देखा, मैंने कहीं तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं का श्लोक नहीं है, मैंने रख दिया। मैंने कहा मेरा तो है नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो वो वैसा है। ज्ञान मार्ग से देखने जाएंगे तो फिर वो सब प्रपंच ही है। नहीं, ज्ञान मार्ग इस मामले में वो है, आपको कुछ ज्ञान देता नहीं है इस बारे में। वही फिर वही उसके शरण में जाना पड़ता है ना करने के लिए। फिर तभी उन्होंने दोनों मंत्र दे दिए हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। नहीं, मंत्र तो और भी हैं। गुरु जी ने 2 दिए ना, सिर्फ ये 2 का ध्यान रखो। वो जैसे ज्ञान मार्ग की भी अपनी एक सीमा है ना, वो नीचे नहीं फैल रहा, वो ऊपर फैल रहा है। अब आप ज्ञान, जैसे उसने सीधा बोल दिया तो ज्ञान अनुभव से ही आएगा, अपरोक्ष अनुभव से। तो जितनी चीजें लिखी हुई है उसका अपरोक्ष अनुभव है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, मैं भी तो बहुत मिलता हूँ ज्ञान मार्गियों से। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, शब्दों के पीछे छुप जाते हैं। उनके शब्द खाली होते हैं। जैसे परसों की बात है, मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो इनसे पूछ लेते हैं कि परमात्मा को किसने जाना। तो वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया साधकों के लिए। फिर मैं थोड़ा और नीचे आया, मैं कहा चलो आत्मा पे आ जाते हैं। फिर 2 मिनट आत्मा पे देखा, मैं कहा नहीं, बात नहीं बन रही, वापिस मन पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा टेस्ट ले लेते हैं तुम्हारा कि तुम्हारा मन का अनुभव कितना है। मन में जैसे 50-80 से ज़्यादा प्रोसेस चलते हैं मन में। मैं जब पूछने गया तो 4-5 बस अनुभव बताए, बाकी सब उनके चेतन में है ही नहीं, मन के अनुभव। तो आदमी बातें तो आत्मा की कर सकता है शब्दों में, परमात्मा की भी कर सकता है आदमी बातें तो। और जब अनुभव की बारी आएगी तो बस वो इतना, उसके बाद इतना सा मिलता है। और अनुभव की बात आएगी तो फिर आत्मा और परमात्मा के स्तर पे तो मौन ही सिद्ध होगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे राजीव जी हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि बुद्धि के जैसे प्रपंच है बहुत सूक्ष्म, तो ये सब चीजें हम मतलब थोड़ा शब्दों के पीछे वो बात हो जाती है कि आप बुद्धि इतनी क्लेवर होती है। जैसे मन का सबसे बड़ा क्या वो दिक्कत है, वो भ्रम दे सकता है। आप चाहे ज्ञान ले लो, उसके बाद भी आपका मन आपको भ्रमित कर सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप 5 साल धोखे में रहे। वो शब्दों के पीछे 1 मिनट में छुप जाएगा कि जैसे मन है, कितने आसानी से हम बोलते हैं कि मन, ऐसे प्रयोग करेंगे जैसे पता ही है है ना। शरीर भी मतलब भाई शरीर का कितना अनुभव है या मन का। तो अनुभव के स्तर पर जब चीजें इस गहराई तक आ जाती हैं, जैसे मंत्र ये है, हालांकि इनका उपयोग कब होता है, अगर गुरु नहीं है, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो इनसे बड़ा कोई सहारा आपके पास है नहीं। या मंदिर है या ये है या फिर प्रकृति है, मतलब आपके पास। फिर आप अगर एक पेड़ से जुड़ नहीं सकते तो ये मंत्र ही काम आते। ये प्रॉब्लम है। जैसे जो पेड़ होता है, जैसे आपके घर के सामने पेड़ है, ये भी उस सूक्ष्म स्तर पर चीजें जनरेट कर रहा है, लेकिन वो है बहुत हल्की। जैसे बिल्कुल 0 वाट का बल्ब नहीं होता है, हाँ 0 वाट का बल्ब है, आपने थोड़ा सा चसाया दिखेगा इतना ही, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, एकदम से 1000 वाट का बल्ब 1-2 घंटे के लिए जल जाएगा। अब आप अपनी साधना करनी है तो वो ज़्यादा फलित होगी। आप अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे आप इसमें रह के किसी का नुकसान करने को बोलेंगे तो वो आपका ही हो जाएगा बहुत ज़्यादा, वो भी उल्टा भी आपका 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा।
कि आप ऐसा कुछ करा और आपके अंदर कोई अशुद्धि थी तो आपका नुकसान भी 10 गुना ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो तो रॉ पावर है। आपने जिसको आह्वान किया है, जैसे ये छांट के क्यों देने पड़े इन लोगों को? मंत्र तो और भी बहुत सारे हैं, मंत्र तो ऐसे ऐसे हैं कि कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, मतलब जितना आपका मन करे सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने छांट के इसलिए दे दिए कि आप कुछ ड्रामेबाजी ना करो दुनिया में। तो इनसे ड्रामेबाजी संभव नहीं है। जैसे चाहे हमने गलत प्रयोग करा, नहीं, कुछ होगा नहीं होगा। तो बस ये इसकी सेफ्टी वॉल्व है। लेकिन मंत्र ऐसे भी, जैसे गायत्री मंत्र है, आप उसका गलत अगर उच्चारण करेंगे तो उसके नेगेटिव प्रभाव भी है। लेकिन अब सब करे जा रहे तो कोई कुछ बोलता ही। हमारी जो गायत्री परिवार है उसमें तो गायत्री की बहुत ज़बरदस्त साधना है। कितने कितने लाख मंत्र जो है वो उसको बोलते हैं कि ये करो। साधना मतलब इसके अकॉर्डिंगली है कि भाई आपने इतने वो किया, इतनी बार किया, उच्चारण करिए, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साधनाएं हैं उनकी। जैसे जो ना संप्रदाय के जो गुप्त साधक होते हैं ना, वो ये सब साधनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखो, स्पिरिचुअलिटी इसलिए डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा भी संप्रदाय है, सुबह उठेगा, गांजा फूकेगा, ठीक है, और 6-6 घंटे साधना करेगा डेली, और शाम को 2-3 घंटे। अब लोगों को ये समझ नहीं आता, वो महीने में लगभग 1 किलो गांजा पी जाते हैं। 1 महीने में आम आदमी तो मर जाए। अब लेकिन जब आप देखेंगे ना, अब सबकी वो तो अपनी प्रेफरेंस होती है कि अब वो लोग रहते भी दूर ही हैं, समाज में ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं ना कि किसी ऐसे भूत को, नॉन फिजिकल बॉडी को बोल दिया कि आजा मेरे साथ चल, उनने बोला और वो उनके साथ चल पड़ते हैं। उनमें इतनी ताकत हो जाती है। तो वो ऐसी फिर वो चमत्कार हो जाते हैं। किसी स्त्री को बोल दिया कि तेरे घर अब बच्चा हो जाएगा। तो जिन लोगों को पावर्स में इंटरेस्ट रहता है, ये सब भी मार्ग रहते हैं गुप्त। तो स्पिरिचुअलिटी में ये सूक्ष्म जगत का जो है, ये भाई एक्चुअली स्थूल और मैं जानबूझ के बिल्कुल नीचे से बात इसलिए शुरू करता हूँ कि लोगों को ना अच्छा तो तुरंत स्वीकार हो जाता है, लेकिन जीवन में जो अंधकार है उसके प्रति सबका बैर रहता है। ऐसा पता नहीं क्यों लोग अध्यात्म में आने के बाद भी उनका ऊंचा नीचा खत्म नहीं होता। वो किसी चीज को अच्छा मानेंगे, किसी चीज को बुरा। तो जब तक वो डिवीजन है फिर आपकी पूर्णता आएगी नहीं ना। तो इसलिए बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग भी अपूर्ण घूमते रहते हैं। मुझे लगता है कि रास्ता है, जैसे वो पूर्णता को पाने के लिए आप कुछ प्रयास करते हो। शुरू में जैसे ऐसा तो है नहीं कि एडमिशन ले लिया और बस आप बन गए, तो ये तो एक सतत यात्रा है। तो जैसे शुरू में कुछ आपको अपने ऊपर शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ डिसिप्लिन लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। कहते हैं कि जैसे जैसे आपके लेवल पे एडवांस जो होते होंगे उनको कुछ करना नहीं है, कुछ ध्यान नहीं करना है बस। लेकिन शुरू में मुझे लगता है कि आपकी यात्रा कहीं तो शुरू होगी। जैसे बच्चा है तो उसको मंदिर ले जाता हूँ, तो उसको तो कुछ समझ नहीं, तो मूर्त से अमूर्त की यात्रा या कुछ करने से कुछ ना करने तक की यात्रा, इसमें समय लगता है। वो सबका समय अपने मैं कभी नहीं बोलता ना करने को, मैं तो उल्टा ज्यादा तो गुरु जी बोलते हैं ना, क्योंकि वो ऊपर का दे दिया है। जिसकी पकड़ में है, जिसका एंटीना है वो पकड़ लेगा, बाकी सारे हम फिसले हुए नीचे पड़ेंगे। तो जिसका जैसे एंटीना पावर बढ़ते तो धीरे धीरे वहां जाता रहता है। वो ऐसा चल रहा है। वो पूर्णता का तो अर्थ यही होता है, इन टोटलिटी। मतलब आपका जो आप अभी जैसे केवल पॉजिटिविटी देखना चाहते हो इस जगत में, अब वो नेगेटिविटी को आप अवॉइड करना चाहते हो, है ना। जब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों में एक आप सम अवस्था में आ गए, देन आपका जो है वो बैलेंसिंग हो गया। आप पूर्णता जो है वो भाव ऐसा डेवलप हुआ। मैं वो पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें वो कह रहे कि मेरी यात्रा, जैसे सूक्ष्म यात्रा अपना, कि नरक की यात्रा का वो वर्णन कर रहे थे। तो वो सब पूरे के भाग, ये वो सब पूरा उसमें लिखा हुआ पुस्तक। मैं वो पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पुस्तक पढ़, बस में बैठा हूँ ना, खिड़की के बगल में, तो इतने में देखा कि
बाहर बस जा रही है, वो पूरे का पहाड़ एक सामने है, मतलब एक्चुअल में। उसके बाद ये दिल्ली की बात है, दिल्ली ये जब करनाल रोड पे, दिल्ली में 3 करनाल रोड पे अभी आगे है, ये जो आपकी रिंग रोड है ना, उस समय रिंग रोड ये इधर क्रॉस करके इसी पॉइंट पे वो कूड़ा इकट्ठा होता था पहले। तो मेरा ध्यान उधर गया, इधर पुस्तक पढ़ रहा, इधर ध्यान, और इतने में देख रहा हूँ अरे चील कौवे बड़े आनंद से झूम रहे हैं। फिर मेरे प्रश्न आया, यार नर्क स्वर्ग है कहाँ? मतलब मेरे इस रूप में, मैं इस शरीर में हूँ, मेरे लिए वो एक नर्क का भाग आ गया। लेकिन अगर मैं वही शरीर जो है, मैं मान लिया चील कौवा होता है ना, तो उसके लिए तो स्वर्ग हो गया उस ढेर का। अरे मैं खुश हो रहा होता है, वो कितना सारा है। अब मैं कहाँ क्या स्वर्ग नरक की सारी परिभाषाएं मेरी ध्वस्त हो गई, और वो पुस्तक में जाके नारे लगे। तो जो मिला है ना, वो ढेर को देखे जरा, चील कौवे के जैसे समझ में आएगा। अब सोचो ना, आप ये देखो, अब हम लोग खाना खाते हैं, वही है जो रसोई मिला में है। बनता है, रसोई में बनता है। अब आपने सब पोछा वोछा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, आप रात को 2 बजे आ जाओ, बत्ती जला दी, 10-15 वो अपने स्वर्ग में आए होते हैं। देखो चल रहा है भैया, यहाँ तो उनका स्वर्ग है ना। अस्तित्व का जो है, अगर आप देखो, नहीं वो ये नहीं तो कहते, वो कहते रमाकांत भाग गया, अब चल अब किचन उनकी है, उनका टाइम है। खेल मतलब चल रहा है, क्या पता निरंतर हमारे चल सबके रहा वो है। हमको पूछते होंगे, हम देवता हैं उनके, नाम रखे होंगे हाँ, उन्होंने। क्या पता क्या रखे। तो प्रतीक जी वही शायद कह रहे थे कि जैसे गांजा पीना है और वो सामाजिक दृष्टि में, लोक व्यवहार की दृष्टि में उतना अच्छा नहीं समझा जाता होगा, ये जाता है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो अच्छे और बुरे की उससे बियॉन्ड हो गए, इट्स अ कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो अच्छा और बुरा, ये नर्क, वो वही बात है ना कि मुझे ये बात इसलिए छेड़नी पड़ी, एक अभी टीचर थे कुछ, तो वो टीचर क्या कह रहे थे कि वो समाज सुधार में लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम अंधकार के विरोध में क्यों इतना जा रहे हो, जिसको परमात्मा ने बना दिया, तुम उससे ऐसा, तुम्हारी क्या उसके प्रति दृष्टि है? तो बातों से उनके पता चला कि वो अंधकार वाली चीज़ों को नीच समझते हैं, कि जब तक जीवन में सत्व का गुण नहीं होगा तब तक तुम मतलब आध्यात्मिक भी नहीं हो सकते। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, तुम अंधकार की बॉटम टच कर लो, जैसे अंगुली माल है, 99 मर्डर करे, उसके बाद 1 सेकंड में अध्यात्म में बहुत ऊपर भी चला गया। नहीं, लेकिन वो तभी गया ना, कितने लोग वो मर्डर कर रहे होंगे, वो कब गया जब कोई तो उसके लिए माध्यम बना ना। बुद्ध जी मेरा कहने का मतलब, आप अंधकार में भी पूरा डूब जाओ। वो एग्जाम्पल सिर्फ दिए जाते हैं डूबते तो समझने बहुत के लिए लोग कि हैं। पॉसिबिलिटी है। अंधकार में बहुत लोग डूबते हैं, लोग शराब से मर जाते हैं पीते उसका पीते। लास्ट हो गया। इतनी हिम्मत नहीं होती उनकी लोगों में, मतलब पूरी प्रकाश का वहाँ भी बचा लेते हैं अपने आप को। वहाँ भी आप अच्छे हो जाते हो। जैसे लूट हम भी तो लिया, कई बार अपने आप 1 को लाख ऐसे लूट बचा लिया, लेते हैं। मन में आएगा 20,000 दान भी कर दो। बचा लिया उसको। आप पूरे बुरे भी नहीं हो पाते हो। तो आप, तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, सिंपल, आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरे अगर हो पाओ, वहां से रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि असंख्य रास्ते हैं अध्यात्म में जाने के। तो लोग अंधकार में भी डूबते कहाँ है पूरा, वहां भी ऐसे बच बच के, जैसे दान करना होगा बच बच के, तो मैं थोड़ा हिसाब सा लगा लूं, इतना सा कर देते हैं। ऐसी बुराई भी आदमी बस जहाँ तक उसकी संतुष्टि हो जाए उतनी ही करता है, उससे ज्यादा नहीं। नहीं, बिल्कुल जैसे सही है। ओशो बोलते हैं ना, आध्यात्म जो है जुआरियों का खेल है। ये इनका बनियों का नहीं। इसलिए बोलते हैं जुआरियों का ये कि अध्यात्म सब कुछ में दांव पे लगा जो एक वो रहता ना कि हम मंदिर गए, प्रणाम किया, हमने कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, लेकिन उस चढ़ावे के पीछे हमारी बहुत सारी जो है ऐसा इच्छाएं और ये पूरी लिस्ट बनी हुई है ना। और नॉर्मली जो जीरो भूमिका वाले, जो ज्ञान की हीरो भूमिका है ना, जिसको कहते हैं कि आप अभी पृथ्वी लोक में भी नहीं है ना, तो वो जीरो भूमिका में ऐसे ही पूरा सृष्टि चल रही है। 90-95% जो है वो यही चल रहा है। अच्छा, ये फिर वही बात, देवी माया का खेल जो है इसी में ही होना है, विस्तार इसी में ही होना है, अदरवाइज वो विस्तार इसलिए आप सब लोग अपने मन से पूछेंगे कि राम ज़्यादा समझ में आता है या कृष्ण। तो भारत में तो कृष्ण को बहुत लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं, कभी मारकाट भी मचा रहा है, क्योंकि राम सीधे है ना, सीधे। राम अपना थोड़ा सत्व गुण के प्रधान से हैं,
काम हरियाणा आइडिया वाले मानना हैं। थोड़ा आसान है। कि अच्छा कुछ। लेकिन कृष्ण तो है भाई, जरूरत पड़ी तो छल भी कर दिया, जरूरत पड़ी तो मार भी दिए, जरूरत पड़ी तो दीक्षा भी दे दी, जरूरत पड़ी तो गीता भी बोल दी। बिना बिना लड़े मरवा भी दी। सबसे बड़ा युद्ध करवा दिया। ये है साक्षी भाव सी अब बात। आप लोग जैसे चाहे ज्ञान मार्ग के भी अगर साधक हैं, आप अपने मन से पूछ के देखो कि कृष्ण की तरह आप बहुआयामी हो सकते हो, जबकि ज्ञान मार्ग में सारे सूत्र बहुआयामी होने के हैं। नहीं तो हम जीवन में है तो सही सब। नहीं वैसे तो भाई हम ये सभी जीवन में होश ऐसे- में नहीं है। भाई हमें तो सारे ही है। अभी हम कुछ है, थोड़ी देर में कुछ है, फिर थोड़ी देर में कुछ है। वही के जीवन में हम कर ही रोज क्या तो रहे सारे हैं, तो कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के होश लिए में कुछ नहीं और कर बोल रहे हैं, हम बड़ों के लिए कृष्ण कुछ जो और थे, बोल होश रहे में हैं। थे। वो होश था उनके अंदर, जो वो चेतना थी वो साक्षी जैसे आप भाव के लोग अंदर। जैसे ध्यान में जाओ, 1 महीना ध्यान करोगे, अब आपसे किसी को थप्पड़ नहीं मारा जाएगा। नहीं ऐसा नहीं। बहुत लोग हैं। नहीं अब तो और अच्छे जोर से मारा जाएगा। एक ही लगा दो मुझे बस लगता है पूरा। आप बोल रहे हो वो फिजिकल वाली बात करो, मन में तो आदमी मार ही देता है बहुत बारी। नहीं फिर ध्यान में इतना अगर डीपली चले जाओगे तो नहीं मारा ये चेतना आ जाएगी कि जो मन में है वही फिजिकल में मतलब, सुदर्शन क्रिया करी ना, तो इसलिए उसमें रुक कहते हैं, जाएगा। आप जब बॉस के सामने जाते हो तो आप जो है भस्त्रिका लगा के जाओ। मैंने कहा अगर बॉस ने भी भस्त्रिका लगा दी तो क्या होगा। बॉस भी सुदर्शन क्रिया करके आया हुआ है। मुझे लगता है वो बहुआयामी तो नहीं, बट बहरूपीय ज्यादा रहते हैं मतलब इतने ज्यादा कवर हो। बहुआयामी व्यक्ति एक ही आपको चीज के दो नाम है। एक चीज के है ना, वही नहीं, बहुआयामी तो थोड़ा पॉजिटिव हो गया। आप तो मैं वही तो बोल रही हूँ, अगर होश में हो तो आप पॉजिटिव हो गए ना। अगर आप नेगेटिव तो आप बेहोशी में सारे कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो तो वो हो गया। आप जो बोल रहे हो बहुरूपिया, और अगर होश में कर रहे हो तो वो बहुआयामी है, वो आपके सारे आयाम खुल जाएंगे। कर तो हम वही काम रहे हैं, लेकिन बस हम होश और बेहोश वाली बात है, चेतना और अचेतन के हिसाब से चल और रहे आप लोग अपने मन से पूछो, बहुआयामी आदमी आपके चित्त को स्वीकार होगा? कृष्ण को तो आप अपने मन से पूछ के देखो। नहीं हमारे घर में कृष्ण आ जाए इससे होगा क्या? ना, फिर देखो घर में अभी जैसे आपने मार्केट में आपने जाएगा। घर इतना साफ सुथरा कर रखा है, अब आते ही इसको कोई गंदा कर दे, बस शुरू हो खिड़की गया। तो गंदा अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन देखिए आप, हम करते ही हैं हम समाज में। जैसे आपका किसी के घर में बालक हो गई तो वो मतलब सारा मल मूत्र जो है करता ही है, तो लोग उसकी माँ, उसके पिता या जो उसके घर में दादा दादी हैं, दे एक्सेप्ट इट वेरी नाइसली, है ना। और घर में कितनी, और वही जो कोई अगर बड़ा करेगा तो उसको बहुत ही ऑकवर्ड लेंगे, लेकिन बूढ़ा हो जाए तो लेकिन वही बच्चे को तो पड़ोसी एक्सेप्ट या करते हैं। कोई हाँ, बड़े कोई बाहर कोई से आ और जाए बाहर से आया तो बड़ा तो उसको वो वो अपने लगेगा। घर में अगर बच्चा नहीं है, मतलब बड़े हो गए अपने वो बच्चे, उसको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई आता है और ऐसे कर दे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि हमने बाउंड्री बना ली ना, ये मेरा है तो ये तो जब एक्सेप्टेड तक है। अपना अपने बच्चे का एक्सेप्ट हाँ, होता है। अपने बच्चे। अब ये जो बाहर झोपड़ी में रहते हैं, हाँ, ये आ वो जाएगा। कोई आ जाए तो फिर दिक्कत सारा ज्ञान पहले साइड में पहले ही से चेक करते हैं। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था चंडीगढ़ से, तो वो ट्रैक जो है दिल्ली में एंटर कर गया गाड़ी, वो ट्रैक के किनारे बिल्कुल झोंपड़ियाँ ऐसी हैं, वो तो पूरा मतलब जैसे हम लोग ड्राइंग रूम में यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे वो ट्रैक पे बैठे हुए 10-10 लोग, अपना कोई चाय पी रहा है, कोई बिस्कुट खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे देखो क्या जीवन चल रहा है, चल रहा है, दे आर एंजॉयिंग इट। अब वो एक रियलिटी जो है, जो जीवन की प्रकृति की जो रियलिटी है वो है। वहीं बगल में उनके नाले भी बह रहे हैं, बगल में वो सब चल रहा है। हमने से भी हो सबको रही है, ऐसे तो छोड़ पानी दिया है भी, ना इस हालत वाटर में लॉगिंग भी हो रही थोड़े है। दिन के लिए। हम भी अडॉप्ट कर लेंगे उसको बहुत जल्दी, उनको- जिंदा रहने के लिए। उनको कोरोना भी नहीं होता है। बाहर आने के बाद बोलेंगे कि नहीं बराबर, लेकिन गारंटी है कि हम सब उसका अडॉप्ट कर लेंगे बहुत जल्दी। अगर वहाँ छोड़ दिया और कोई रास्ता नहीं हो तो हम सब अडॉप्ट कर लेंगे उसको, करना ही पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं अब है। जैसे इंटरनेट ना आए हाँ 6 महीने, तो फिर देखिए वापस सब अडॉप्ट कर लेंगे, वापस चिट्ठियों पे आ जाएंगे। वापस सबके नाम याद आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, आप ये देखो कि जब ये कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था, तभी भी सबने कितना adopt कर change लिया हो गया था एकदम। सडन लाइफ जो है इट वाज टोटली चेंज।
अभी कहीं ध्यान वालों को जरा आराम हो गया होगा, लेकिन जो ध्यान में नहीं जाते हैं वो तो पगला गए। वो तो मतलब डिस्टर्ब परटर्ब जैसे होता है ना, एकदम ऐसे हो गए, second हो गए। position हो गई। अंदर से पूरी तरह रिपोर्ट भी आई हिल गए। थी, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस की रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ी थी। क्योंकि उसमें सबका पर्सनल स्पेस भी नष्ट हुआ था। बहुत चीजें हैं। और अभी जैसे आपने बताया ना प्रतीक जी, ये एक रिपोर्ट भी आई है कि अगर 10 से 12 दिन का अगर इंटरनेट वाईफाई वगैरह ऑफ कर दिया जाए तो आपका जो कॉग्निटिव माइंड है वो 10 इयर्स यंगर हो जाता है। कहीं किसी वर्ल्ड का ही रिपोर्ट है, आजकल भी मतलब नेट पे चल रहा है, तो इतना मतलब अमेजिंग है। और बताओ, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? तो मैं अगर आप लोग की परमिशन हो तो एक चीज़ पूछना परमिशन चाहता के लिए हूँ। बोलो ना। प्रश्न के लिए बैठे हैं। तो ना वी एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम लोग ये माया का साइकिल है, और तो इसकी दो फिलॉसफीज हैं। कोई कहते हैं कि ठीक है, एक बार जान लिया समझ लिया और जैसा चल रहा है आप जानते भी रहो और अपना काम करते रहो इसी माया के अंदर। जैसे शिवलिंग है कि संसार में मतलब रह के भी आप अच्छे से अपना जो भी आपका पाथ है वो फॉलो कर सकते हो। देयर बी अ डिफरेंट पाथ ऑल्सो कि आप इससे बाहर निकलने का प्रयास करो। जो भी ये साइकिल है, जो ये दलदल है, उससे बाहर निकलने की एक छटपटाहट होती है। क्या वो पलायनवाद तो नहीं है, क्या एस्केपिज्म तो नहीं है, या वो एक सही डायरेक्शन है कि नहीं मुझे इससे निकलना है एंड आई नीड टू लिव अ गुड लाइफ। हो सकता है मेरा खुद का ये हो, बट मुझे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके व्यूज़ कुछ और हों और उनको कन्विंस करना पड़े और फिर वो कृष्ण की तरह मुझे वो सारी पॉलिसीज़ लगानी पड़े, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट जो क्या है, क्या बस मैं इस पर कंफ्यूज हूँ, क्या ये एस्केपिज्म तो नहीं है, कहीं मैं भाग तो नहीं रहा हूँ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से? आप जो बोल रहे हैं जैसे वैराग्य बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, वैराग्य में आनंद फलित हो जाता है अपने आप ही। लेकिन वैराग्य में मूर्खता कब आती है? जब वो भागने का साधन बन जाए। आप इस चीज को समझिए कि आप घर वालों को इसलिए छोड़ दिया, जब छोड़ के हरिद्वार बैठे हैं अंदर खुश हो रहे हैं, मरे भाड़ में। नहीं अभी ना अभी हम दूसरे एस्पेक्ट पे नहीं जाते हैं क्या मिलेगा घर से भागना या क्या परिवार को लेके भागना, तो वो उसको अभी छोड़ देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या इसी पलायन किससे, मतलब आप ये बताएं। मैं अब आपने भी बड़ी अच्छी बात बोली। परिवार अभी भी आप परिवार को लेके भाग ही रहे हो, फिर आगे आप अकेले भाग रहे होगे, इतना ही है। भागना बंद नहीं होगा। आपको भागना बंद करना है या भागना है, पहले आप ये डिसाइड करो। नहीं, मैं परिवार को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। वही अभी आप परिवार को नहीं, विद द फैमिली वो जो मैं बोल रहा हूँ कि कन्विंस करना एंड ऑल, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो एक बार विवाह क्या है या पानी ग्रहण हो गया है, तो नाउ इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टिल माय लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, so I do not leave them, ठीक है। तो that is my commitment towards them। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लेकिन मैं कभी कभी अपने से कंफ्यूज हो जाता हूँ। चाहे श्री कृष्ण अर्जुन को देखें तो अर्जुन wanted to leave the battlefield, लेकिन उन्होंने बोला नहीं युद्ध कर, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास ऑप्शन है, अभी 18 साल की सर्विस हो जाएगी दिसंबर में। आफ्टर 2 years मेरा बॉन्ड जो है इंडियन आर्मी में वो 20 years का बॉन्ड है, तो वो समाप्त हो जाएगा। सो लाइक दिसंबर 2027 में मैं आई कैन अप्लाई की VRS PMR के लिए। अभी क्या होता है कि घर वालों के तो जो डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं, ठीक है, तो मान लो जो सैलरी आ रही है वो हाफ हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि सर्वाइव हो सकता है उस पर जीवन। लेकिन परिवार वालों की इच्छाएं अलग हो सकती हैं, तो उस पर मैं दूसरा आता हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि परिवार के साथ क्या इसको कंटिन्यू करने दो, या मेरे को प्रभु ने इतना दिया कि रोटी कपड़ा मकान की जरूरत अभी पूरी होगी ना, इस शरीर से कुछ समाज में भी और कुछ एक डिफरेंट एस्पेक्ट। मैं अभी 35 साल 40 साल का होने के बाद अभी सोच रहा हूँ कि यार ये लाइफ थोड़ी अपनी जी मैंने, तो बच्चे को भी अभी नाउ आई एम अगेन पुटिंग ऑन द सेम प्रोसेस। स्कूल जा रहा है, अगेन ही विल लर्न आफ्टर 35-40 years कि ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, नाउ अगेन स्टार्ट समथिंग एल्स। सो मैं उसको जो स्किल्स उसको भी सिखाना चाह रहा हूँ, खुद भी सीखना चाह रहा हूँ, सो दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर एंड मेक अ बेटर सोसाइटी। तो कहीं ऐसे में लगता है, कहीं डाउट में आता है कि कहीं मैं भाग तो नहीं रहा हूँ। अभी जो बीच बीच में दुविधाएं आ जाती हैं, जो उनसे
तो लगता है भागूंगा क्यों। अब तो जैसे जैसे सर्विस में आप ग्रो करते हो तो जो लेफ्टिनेंट कैप्टन डेज में प्रॉब्लम आती थी मेजर में, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल में कम हो गई, अभी ईजी हो गया थोड़ा। ज़्यादा क्या है, प्रमोशन नहीं हो गया ठीक है, कहीं 2 साल बाद उठा के कोई फेंक देगा, कहीं फील्ड में चले जाएंगे, कहीं पीस में चले जाएंगे, तो अभी तो लाइफ और ईजी हो गया। पहले मेरे को याद नहीं है, एक छुट्टी के लिए रोना पड़ता था, लिटरली आंसू आते थे। अभी तो वो भी नहीं है, मतलब ठीक है हेडक्वार्टर की नौकरी रहती है, फील्ड में भी उतना नहीं जाना रहता है। सो देन आई सी कि नहीं मैं भाग तो नहीं रहा हूँ, भागना किससे। तो बट मेरे को कभी कभी लगता है कहीं ये वो तो नहीं है, या मैं एक्चुअली ढूंढना, पास ढूंढना ये सही है। जो आप नियम तोड़ोगे ना भाग के, वो मैं 1-2 बता देता हूँ। इसके बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स हैं। जैसे आप जिस फैमिली में रहते हैं उसके साथ आपके कार्मिक बॉन्ड्स तो रहते ही हैं, ठीक है। उनसे आज आप अगर भागे तो वो तो दोबारा भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। फैमिली तो ये बोल ही रहे हैं ना कि साथ नहीं लेके जाना चाहता हूँ मैं के आर्मी वाले एग्जांपल से मैं सोच रहा था, तो आप बोले नहीं, बताता हूँ उनको साथ लेके, उनका आंसर उनके पास ही है एक्चुअली में। उनको साथ लेके जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है ना, तो अभी आपकी वो आपको सैलरी हाफ हो जाएगी ना, तो अभी आप लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल जो भी है बराबर है, तो आपको जनरल बनने का तो कोई शौक है नहीं, समझ में आ गया मुझे, वो तो क्लियर हो गया। पर अभी आपकी जो सैलरी है वो वापस शायद सूबेदार पर चली जाएगी, बराबर है। तो आप सूबेदार की सैलरी रहने दो, आपको घर वालों को सूबेदार पसंद नहीं आएगा तो वो अपने आप चले जाएंगे, आपका काम हो गया। क्यों तकलीफ देते हो दिमाग को? घर वालों में प्रेम वैसे भी तकलीफ देते हो दिमाग को। उनको सूबेदार पसंद होगा तो रहेंगे, नहीं होगा तो फिर आपका तो मौजी पहुंच एक जाएगी। चीज और ये है कि आप चाहते क्या उसके बाद। हाँ तो ये 2-3 साल हैं इसमें, क्योंकि 24 घंटे आप अपने आप को कैसे एंगेज करके रखेंगे ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब आप ये अच्छा, छोड़ना उनकी क्यों तकलीफ चाहते समझ में आ हैं? गई मुझे कि नौकरी छूटने के बाद मतलब अब ये- घर वालों के साथ रहना होगा। ये वो भी आधी सैलरी में मैं तो भुगतभोगी हूँ 24 घंटे का, मुझे छोड़ना पता है है। कुछ और ये तो मैं कि कहने जा छोड़ोगी या रहा तो था इसलिए कि छोड़ना अब है, जब आप छोड़ या फिर दोगे, इसमें तकलीफ कुछ बहुत और तकलीफ ये है। इसलिए छोड़ना है, अपने तो समय reason को किस होता है। तरीके से उपयोग मैं करें। चाहता हूँ कि जिसके जो 12 घंटे शांति के थे वो नहीं मिलेंगे। समय कोई ऐसी अपनी साधना एक्टिविटी को ढूंढ ली, पोस्ट करूँ तब क्या और होगा? कुछ समाज में गिव बैक मैं लेता ही 12 घंटे जो आपकी शांति के थे वो नहीं मिलेंगे। लोगों से सपोर्ट। तो आप जॉब करके नहीं दे रहे हो समाज को। नहीं, समाज में क्या होता है, फिर से वही बात, किसी को मन करता है 10 रुपये दे, फिर मैं अपना हिसाब लगाने लगता हूँ उसमें। और क्या होता है कि बहुत ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी जब इनकम टैक्स भरने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कुछ चुरा लूँ, है ना, कुछ बचा लूँ, चलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जब लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब में, जब आप यू ट्राई टू फिडल अराउंड, फिर आपको समझाना पड़ता है कि नहीं, दिस इज द राइटेस्ट पाथ, यू हैव टू वॉक लाइक दिस। तो ना ये ऐसे द्वंद्व में पढ़ना ही क्यों, जब मेरे को लगता हर है जगह रहेगा वो द्वंद्व। ये द्वंद्व अब ये तो जॉब रहेगा। छोड़ने के बाद भी रहेगा। जॉब में है, जॉब छूटने मतलब के सुबह बाद उठने से बहुत दम शुरू सारे होता है कि आधा घंटा और सो जाऊं या उठूं अभी। ये नहीं होंगे, आज सुबह दूसरे यही शुरू हो हुआ जाएंगे। था। फिर रात को बहुत लेट आया था, और सगाई ये थी है ना, 1:30 बजे अभी की। इसमें आप सुबह जब मत गया, कंफर्ट जोन में 1 आ घंटा चुके लेट हो जाता हूँ, आप। कोई बात नहीं। और फिर दूसरे होंगे उनमें कंफर्ट जोन में आने में बहुत टाइम लगेगा फिर। बंद तो वहाँ भी था। हमने लिटरली वेट करी इसका उत्तर आपको खुद ही ढूंढना खुद ही पड़ेगा। ढूंढना। हाँ, बिल्कुल। तो सुबह देखिए ऐसा है कि जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सीधा गणित मैं उस पर आ जाता, तो जो ये हो रहा है ये सब हो रहा है। और जब आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पर कुछ डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स जो है सारा लिस्ट बना लो, चार्ट टेबल बना लो, अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करिए, है ना। और वास्तव में करने वाले कुछ नहीं हैं आप, ये सब हो रहा है आपके साथ में। जितना परिवारीजन है, जितने पति पत्नी बच्चे और पिता माता पिता, वो सब ऐसे हैं, वो सब हैं। तो इसलिए उनसे आप जब अपने आत्मभाव में रहते हो तो आप पहले से ही मुक्त हो, आप कोई कनेक्टेड नहीं है ना। बस ये जो खेल चल रहा है इसमें आप अपना एक्टिविटी केवल किए चले जा रहे हैं। इसको जबरदस्ती अगर पलायन करोगे तो यही चीज़ आपके पास सामने 5 गुना होकर के आएगी, 10 गुना होकर आएगी, है ना। क्योंकि वो जो ये माया खेल है, ये जो बना हुआ रचा हुआ है, ये अपना चलता रहता है, इसमें कोई कहीं कोई वो नहीं है। बस ये कि आप मुक्त भाव से अगर करते रहते हो तो आपको उसका जो अल्टीमेटली जो जितनी टेंशन और वो हो रहा है
वो सब नहीं होगा। और वो आप अपना चार्ट बना लो भाई, ठीक है, आप ये है और कॉन्शियस डिसीजन जो है, जो आप बौद्धिक शक्ति से जितना करके, मन से मत भागो। कहते हैं मन जो है, जो बुद्धि मन के पीछे रोना शुरू करती है। गुरु जी हमारे जो पिताजी के गुरु जी जब ये कहते थे कि मन जो है, जो बुद्धि के पीछे, बुद्धि जो है जो मन के पीछे भागना शुरू कर देती है ना, तो फिर दुनिया चल रही है। जो जब बुद्धि जो है उसका गति आत्मा भाव की तरफ आ जाता है, तो बुद्धि फिर जो है, अब फिर वो वहाँ पे सही निर्णय जो भी है वो लेना कर देती है। तो जैसे इसलिए ये सब कार्य हो रहे हैं, है ना। आप पहले से ही आप अपना मुक्त भाव में उस चीज़ का एनालिसिस करो अपनी बुद्धि के द्वारा, और उस एनालिसिस के बाद सब देख करके अपना तो जैसे इसमें मेरा क्या अगला स्टेप नेक्स्ट काउंटर रहता है कि जैसे प्रदीप जी को ही ले लेता है, तो इतना पढ़ने लिखने के बाद इनके पास ऑप्शंस अभी जॉब तो कर ही रहे हैं आप शायद ना, तो फिर भी इन्होंने एक डिफरेंट अपना वो चुना। इतना मेहनत करने के बाद लोगों से इतना जोड़ के काफ़ी कुछ संस्था में कर रही है। हम सब लोग अपने अपने लेवल पे कुछ कर ही रहे हैं, जैसे ड्राइंग क्लासेस चलाते हैं, या आज का आपने जो ये ऑर्गेनाइज रखा, तो इसमें कष्ट के बावजूद भी आपने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे एक बार आपको समझ में आ गया कि जो भी है पाथ है, या इस पाथ पे चलना है, या ठीक है, उसके बाद भी हम क्या एक जैसे हमारे गुरुजी को ही ले लेते हैं। गुरुजी को तो मतलब सब कुछ था, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया हाँ कि नहीं, एक आइसोलेटेड प्लेस पे रहना है और ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना है। ही कुड हैव डन ऑल दीज थिंग्स विद द नॉर्मल सोसाइटी में रह के भी ना, जैसे कौन थे वो मुंबई में जिन्होंने वो बुक लिखी है, निसर्गदत्त महाराज, स्टेड इन द चॉल ओनली, उनके मतलब फैमिली के साथ सुनेंगे जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द हिमालयस, फिर देन ही सेड कि अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि ये सब जगह तो वही है। देन ही स्टेड ओवर देयर थ्रू आउट। उनके पास जो छोटी सी जगह में वो फॉरेनर्स आते थे जो थोड़े बहुत, तो उनको पान बीड़ी का जो सिगरेट का उधार था, तो वो कैंसर भी था, वो एंड तक बीड़ी वो पीछे रहते थे बराबर। सो मेरा है कि इसको कुछ लोगों को साथ में लेके कैन वी मेक अ बेटर सोसाइटी वेयर वी स्प्रेड दिस एजुकेशन, या वॉट एवर आपकी पूरी वो समझ है, एंड लिव अ गुड वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, या सेकंड जनरेशन्स हैं, या नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, उनको आप थोड़ा अगर शुरू से ही गाइडेड पाथ पे चलें तो बेटर कर सकते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति को ही ले लें, हम बोल सकते हैं प्रारब्ध होता है सबका, लेकिन बचपन से उनको अर्ली पिकअप किया गया, तो ही कुड वेरी अर्ली रीच टू दैट मतलब स्टेज ऑफ लाइफ। मैं आपको ना थोड़ा 3-4 रियल उत्तर दे देता हूँ जो आपके लिए एप्लीकेबल है। एक, जो आप ये दोनों गर्म ठंडा एक साथ पीना चाह रहे हो ना, इसको करो। मेरा कहने का मतलब आज घर मत जाना, ठीक है, बताना ही मत मैं कहाँ जा रहा हूँ। 1 हफ्ते जाओ अपना आराम से, ठीक है, तो घर में कितना प्रेम आपके प्रति तो आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी पता लगेगा ना मैं इनसे पलायन कर सकता वो भी नहीं है, वो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप 1 हफ्ता जो आप ना थोड़ा सा इसको मिस कर जा रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, वो जो बोल रहे हैं फैमिली को कभी भी छोड़ने का वो तोड़ने की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो आपको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने की बात कर रहे हैं। आप उनका इशारा समझो, मैं कुछ और कह रहा हूं, वो आपको अपरोक्ष अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके प्रश्न है ना, इनके उत्तर आपके इस कुछ एक्सपेरिमेंट करने से कुछ चीजें आपको ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये सारे लोग यही बोलते हैं। जो कहीं फंसा होगा ना, उसके मन में ना उस बंधन को तोड़ने की इच्छा पैदा होगी। तो हल्का सा, जैसे बच्चा आप घर में उसको खिलाना चाह रहे हैं, बच्चे की इच्छा क्या रहती है, एक बार गेट से बाहर निकल के देखो क्या है। हाँ? वहाँ भी वही, अंदर भी वही है। तो दोनों जगह जाके एक बार देख लेना चाहिए। आप जिस अनुभव की आदमी अंदर से प्रेरणा करता है ना, फिर वहाँ कैसा होगा, सीधा कूद ही जाओ उसमें, आँख बंद करके कूद जाओ। आपका मन है मुझे देखना है स्विट्जरलैंड में क्या होता है, चले जाओ। आपका मन है देखना है कि अकेला चल के कैसा लगता है, तो वो अकेला चल के देख लो, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे मेरा मन करता था, मैं जब कॉलेज के बाद आया तो मन करा 15 दिन के लिए मैं बिना बताए ऐसे कहीं पहाड़ पे चला गया। घर वाले
मतलब रैंडमली ढूंढते रहते थे भाई कहाँ गया FIR तो नहीं लगाई होगी। ना, क्योंकि वो जाने से मना तो करते हो थे जाएगी ना, पक्का। वो जाने से मना करते थे तो मैंने बताना छोड़ दिया, सिंपल। तो आपको जो दूसरी साइड का अनुभव है, जो आपका मन कह रहा है कि वहाँ कुछ है, उसे पूरा कर लेना चाहिए तुरंत। इसीलिए जितने मुझे ऐसा लगता है 30 साल तक आदमी को अपनी ना सारी इच्छाएं पूरी करके देख लेनी चाहिए, बाद में नहीं कि कुछ ऐसे 50 के लिए बचा लिया, कुछ 60 के लिए बचा लिया। अब रमाकांत जी कहाँ भागेंगे बताओ? कुछ डेवलपी बात होती है, भागने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कुछ इच्छा बची होगी तो भाग जाएंगे अभी ये भी पक्का होगा। लास्ट और सत्संग में बात हो नहीं, भाग रही थी, सकते हैं। इमेजिन करके एप्पल भी नहीं दिखता अब। अगर अध्यात्म में कूदना है तो वो इच्छा पूरी करने के लिए भागना भी कहाँ पड़ेगा। भागोगे, यही तो सब कुछ है। वो और- एक बार अनुभव लेना है और ना, सबसे इम्पोर्टेंट भागने का मतलब अनुभव आदमी लेना है। की ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनकी समाज स्वीकृति नहीं देता, ठीक है। अब उनके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है, आप बहुत सारे लोगों से मिलो, ठीक है, उनकी तो ऐसी भी इच्छाएं होती हैं कि अपना घर बेच दें, पिताजी बेचने नहीं दे रहे, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि हाँ। पिताजी मरे तो मैं घर पे कब बाप मरे कब पैर बैठे वाला हिसाब। कई चीजें होती है ऐसी। अच्छा। इसीलिए चीजें जो है फ्री बॉडी में इसलिए छोड़ी जाती है कि आप कर कुछ नहीं रहे, है ना, और ये सब चल रहा है, ये निरंतर चल रहा है। अब इसमें बस ये कि थोड़ी सी बुद्धि लगाई और इससे अपना चल रहा है, जहाँ जो हमारा रोल है वो हम प्ले कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कहाँ है, ये जो आपका अंदर जो विचार है, ये जिस बीज से आ रहा है ना, वो आपके पुनर्जन्म और उन चीज़ों का भी कार्य बनेगा सीधा सीधा। आपको पता भी नहीं चलेगा, मरने के बाद आप ये विश करोगे भगवान कहीं पहाड़ पे पैदा कर दे जहाँ बस जानवर हो, लोग कम हो। तो उस अनुभव को जी के देख लो, चित्त में पूरा उसको छोड़ना ही नहीं है। जैसे हमारा मन करता था कि दिल्ली देखना है, तो हम कॉलेज से सीधा ट्रेन में बैठे, रात को देख दुख के वापस। या हमारा मन किया, जैसे मेरा दोस्त बोला एक बार, हम ऐसे बैठे थे कॉलेज में, कहता यार चंडीगढ़ नहीं देखा कभी। मैं कहा चल, किसी की बाइक ली, वार्डन का तेल निकाला बाइक का, और अपने चंडीगढ़ जाके सुबह वापस आ गए। लेकिन जाके हम ये देख रहे पार्क में, यार अब करें क्या, तो गए इधर। मन एकदम आगे नहीं सोचा, विचलित हो जाता है मन, क्योंकि हम तो इतने भी गए चंडीगढ़ देखना है। चंडीगढ़ जाके रोज गार्डन के पास खड़े हो गए, अब क्या करें, दोनों पजल में कहा वापिस चलते हैं बस अपना। मेरे ख्याल से हम 20 मिनट भी नहीं रहे होंगे, लेकिन हमें अंदर से क्या पता है कि बाहर कहीं कुछ है नहीं। इतना कुछ हमने, जैसे जो भी मन करा, रात को जाना है हरिद्वार, तो रात को चले गए। वहाँ जाके आपको अपनी इच्छा की व्यर्थता का तुरंत एहसास हो जाता है। जैसे आप कोई भी इच्छा करो जीवन में, कोई भी, उसी इच्छा में उसके कटने के सूत्र छिपे होते हैं। क्योंकि इच्छा क्या है, कोई भी आपके मन में जो इच्छा है वो एक है ना, एजिटेशन है बहुत डीप लेवल पे। जैसे अभी आपका मान लो गाड़ी लेनी है आपको, नहीं, आप यहाँ बैठे हो, तो आपका मन ना अंदर से ऐसे रिवाइंड करता रहेगा, रिकॉर्डिंग, गाड़ी ले ले, ये देख ले, वो देख ले, आपका पूरा विचार उसके इर्द गिर्द रहेगा। वो ही तो अशांति है अंदर से, कि आपका चित्त रिलैक्स नहीं है। तो एजिटेशन से बाहर निकलने का तरीका, या तो ज्ञान में अगर हो गया है तो आप सीधे मुक्त हो, ठीक है, नहीं तो उससे करके मुक्त हो जाओ। क्योंकि इच्छा खुद ही व्यर्थ हो जाती है, उसको आप पूरा करने की दिशा में कार्य करके देखो। जैसे ज्ञान के बाद तो जो आपकी इच्छा का जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, आपकी सारी इच्छाएं चेतन हो जानी चाहिए। कि अभी संसारी लोगों की इच्छाएं कैसी होती हैं, कुछ करने गए, किसी ने अड़ंगा अड़ाया, गुस्सा आ जाएगा, दुख आ जाएगा, कटगी, ठीक है। आध्यात्मिक आदमी क्या होता है, पूरा जोर लगा देगा एक इच्छा पूरी करने में। अगर उसमें कोई अड़चन आई तो तुरंत उसको खत्म भी कर देगा, तुरंत स्वीकार कर लेगा, तो इसलिए उसका दुख ही नहीं होता। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, मतलब चेतन इच्छाएं क्रिएट करेंगे। उनको पता है कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। अगर कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही तो उसको तुरंत रोकने की शक्ति है उनमें, वो उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अभी आपकी गाड़ी के साथ कुछ हो जाए, आपको स्वीकार करने में 2 दिन लग जाएंगे। कृष्ण तो बंदों को मार के नहीं सोच रहे वो तो मारते हुए मिली सेकंड में हंसे जा रहे हैं, गर्दन उड़ाई, हाथ पैर तोड़े और हंसे जा रहे हैं। तो वो
आप देखो ना किस लेवल पे चेतन इच्छाएं चल रही। तो जब अभी जैसे आप देखिए, आपकी इच्छाएं अभी चेतन है नहीं, ठीक है, इसलिए आपको उस बहाव में बहना ही पड़ेगा, आप चाहे ज्ञान भी ले लो। अगर आप चेतन है नहीं ना, आपको बहना ही पड़ेगा, आपके पास चारा क्या है? चारा नहीं है। आप अगर सोचो कि मैं कुछ देर खुद को रोक लूं, तो बेड पे पड़े पड़े आपका मन रोएगा, लेकिन बहना फिर भी पड़ेगा। बहना फिर भी पड़ेगा। तो मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, तुम्हारे अगर 10-20 इच्छा है ना, सारी खटाखट पूरी करते रहा करो। सुबह उठे ये करना वो करना, कर पुर के सब साइड। अब उसके लिए चाहे घर बेचना पड़े, चाहे पत्नी छोड़नी पड़े 1 हफ्ते के लिए, बच्चों को, या कुछ भी जो आपका मन है ना, उसको तुरंत कर करके देख लो। आप देखना आपके जो अंदर से जो कर्म बंद होते हैं ना, वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। या इसका एक दूसरा तरीका है, उसमें आप लोग संसारी हैं, आप जा नहीं सकते। जैसे मान लो कुरुक्षेत्र में आश्रम बन रहा है, मैं बोल दूं कि 3 महीना धूप में खड़े होकर आश्रम बनवा लो, आपसे होगा ही नहीं। आपके घर बार हैं, बच्चे हैं, वहाँ क्या होगा 3 महीने में? इतना इंटेंस परिश्रम आपको करना पड़ेगा कि आपका चित्त जो उछल रहा है ना छोटी छोटी इच्छाओं में, वो खत्म हो जाता है। आपका मन नहीं करेगा वहां धूप में खड़े होने को, पर अगर आप इंटेंसली वो काम आपने कर लिया 3 महीना, खत्म, आपका आधे से ज्यादा प्रारब्ध वैसे ही कट जाएगा। तब का यही तब होता है। हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न अलग था। अभी मैंने अपना वो डिसीजन ये नहीं लिया है कि जाना है नहीं करना, करना है नहीं करना है। मैंने बोला क्या ये पलायनवाद है, अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास करना ना। हाँ, तो वो मेरा प्रश्न ये था, क्या ये पलायनवाद की श्रेणी में तो नहीं आता ना? आप अपनी सिचुएशन को जो आप जान गए, समझ गए, एंड यू वांट टू चेंज, यू वांट टू शिफ्ट, आप अपनी जो कंफर्ट जोन है, जो कोकून है, उससे बहुत आराम से उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सभ्य हैं, ठीक है, आप बहुत सभ्य हैं। बात ये, अपनी इच्छा पूरा करना पलायन में नहीं आता, सीधी बात है। आध्यात्मिक रूप से उठने में आता है। आप इतने मतलब आप ऐसे सोचे किसी की चोट ना लगे, वो ये सब इच्छा पूरी, क्योंकि इच्छा पूरी करो तो पूरे फोर्स से करनी चाहिए, ऐसे कुनकुना थोड़ी होना चाहिए, फिर तो आप अटके ही रहोगे जीवन में। आपका मन है मुझे 10 प्लेट खरीदनी है, खरीद के साइड करी, नहीं तो आपका मन, आप अपने मन की हालत देखिए ना एक बार, अपना एक बार पास झांक के देखिए, जब कोई इच्छा अंदर से। कितने लोगों ने पलायन किया नहीं है क्या? गौतम बुद्ध ने नहीं किया क्या पलायन? हाँ, तो डरना किस आपको क्या बात लगता का? है जब गौतम बुद्ध जंगल में बैठा है, उसको अपने बच्चे और बीवी का थॉट नहीं आया होगा? क्या वो बड़ा हो गया होगा तो वो कैसा हो गया होगा, वो नहीं आए होंगे उसको। तो कहते हैं यशोदा जी ने उनसे पूछा कि क्या ये जो आपने, जब वो वापस मिलने आए तो उनसे पूछा कि क्या ये यहाँ पे नहीं हो सकता था, इसके लिए छोड़ना जरूरी था? तो उन्होंने बोला कि तब मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे भी रह के हो सकता था। तो बुद्ध आदमी जब छोड़ा तो तब वो लोग गौतम थे, बुद्ध तो एक प्रोसेस में बने, तो गौतम से बुद्ध की यात्रा के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सिचुएशन को बदलना उस पड़ता वक्त है। उनके मन में पलायनवाद आया, तभी तो उन्होंने पलायन किया। तो उस वक्त उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज थी, मुझे छोड़ना है। जिस दिन आपके मन में ऐसी प्रबल इच्छा आ गई ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा। अभी मैं मीटिंग में हूँ एक्चुअली में, आपको जवाब दो, मैं मीटिंग में हूँ अभी, आपको अगर जवाब समझ आए मेरा तो। और संसारी लोगों के लिए देखो सीधा उत्तर होता है इसका, जिनमें ऐसा लगे ना बहुत कंफ्यूजिंग जीवन है या मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें, उनके लिए सीधे क्राइटेरिया, सबसे ऊपर रखो अपनी फ्रीडम को, दूसरे नंबर पे रखो प्रेम को, कि कुछ भी हो जाए आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेम। कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आपका प्रेम कम हो रहा है, तीसरे पे फैमिली आती है। हम सबसे पहले रखना चाह रहे थे जिससे। और अगर पत्नी और फैमिली रखें या बच्चे, तो उनमें ऐसे आता है आपका प्रेम, फिर बच्चे, फिर पत्नी, फिर परिवार। 2 कर दीजिए, वो बहुत दूर है हमारे से। दूसरे में भी डाल, क्योंकि सबके क्वेश्चन होते हैं, लोग बार बार सोचते रहते हैं, जैसे पत्नी, पर्सनल फ्रीडम, प्रेम, आपको उनका जो स्थान है वो ये नेचुरल स्थान है, ये खुद की स्वतंत्रता। अगर आप आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं, फिर प्रेम, कुछ भी जीवन में आप ऐसे जा रहे हैं जहाँ पर आपको प्रेम नष्ट हो रहा है, उधर नहीं।
फिर आपकी फैमिली, और फैमिली वैसे भी कहाँ प्रेम करती मैं तो बहुत लोगों को बोल ही देता हूँ, जिसके अंदर प्रेम आ गया उसका परिवार तो नष्ट तय ही है मन के स्तर से। तो आप तो ऐसे करके वैसे भड़का देते हो लोगों को, क्या बोल रहे हैं। वो अब जैसे अभी गर्ल हॉस्टल गए थे सर, तो वहाँ पे लड़कियाँ थी काफ़ी सारी, तो हम उनको ऐसे बोले थे किस किस को लगता है हमारे अंदर प्रेम है, तो काफ़ी लड़कियों ने हाथ उठा लिया कि है, तो उनका चेक करा तो सबके हाथ नीचे हो गए। जीवन में और उनसे पूछोगे घृणा है तो उसमें भी हाथ नीचे हो जाएगा, वो भी नहीं। तो भाई कहाँ है क्या वैसे यही तो राजा जनक ने पूछा था ना सपन में उनको भिखारी, और जब उठे तो राजा तो वो यही कहते कि वो सच है ये सच है, लेकिन ये हम नहीं सोचते ऐसा, वो सोच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वो सच है ये वो सपन है या ये सपन है, मैं इसको कैसे सच मान लूं, क्योंकि वो भी मुझे बिल्कुल सच लग रहा था। तो वहीं से फिर उनका वो हुआ। और एक कोई संत थे उनको तितली बनेंगे, वो स्वप्न में उनको तितली उड़ रहे हैं कि मैं तितली हूँ। जब वो उठे तो वो कहते हैं कि तितली भी तो ये सोच रही होगी कि मैं राजा हूँ। तो क्या सच है, मतलब इस तरह से ज्ञान वो होता है कि हम वो प्रश्न ही नहीं करते, हम जैसे आ रहे हैं चल रहे हैं। उसके साथ उत्तर भी तो दिया था ना, स्वप्न को भी यूटिलाइज कर, स्वप्न में भी आप थे और अभी भी आप हैं, तो सिर्फ आप यही बाद में वो जब आए अष्टावक्र जी, तो वहीं से तो अष्टावक्र गीता फिर शुरू हुई कि वो भी झूठ है और ये भी झूठ है, वो भी स्वप्न है ये भी स्वप्न है, वो बिना आंखों का स्वप्न है ये आंखों का स्वप्न। और इसलिए अध्यात्म वाले व्यक्ति का ना एक गुण प्राथमिक होना ही पड़ता है उसको, नहीं तो उसकी जर्नी भी नहीं पूरी होती। हिम्मत, करे चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसीलिए तुम्हें टाइम लगता रहता है। कोई ऐसे अपना बढ़िया से प्लानिंग कर रहा है 30 साल में प्रगति करनी है, जबकि अध्यात्म सच बताऊं मेरे ख्याल से अगर आप बहुत गहरी साधना भी करेंगे तो 6-7 साल से ज़्यादा का काम है नहीं। बहुत ऐसे टूट के साधना करनी है, पता नहीं कौन से लोग देखने हैं, तो 6-7 साल बहुत होते हैं टूट के साधना करने के लिए। और बहुत बड़ा गुरु बनना है तो फिर वही 20-30 साल 50 साल साधना कंटिन्यूअस। मेरा एक्सपीरियंस में हिम्मत से ज़्यादा मुझे एक और चीज़ काम में आती है। क्या? प्रपंच। वो तो वैसा रास्ता है ये, बस मक्खन की तरह निकल। टाइम लगेगा, वो बहुत सरल है अभी। वो तो ऐसे बहुत सरल है, कहीं टच ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं आप मतलब समझ रहे हो कि सब मिथ्या है, ऐसा आप सोच रहे हो? नहीं प्रपंच मतलब प्रपंच मिथ्या है तो हुआ गुरुजी वाला प्रपंच है। जैसे ये हर आदमी का अपना प्रपंच है। मैं भी मीटिंग में बैठा हूँ, बस छोटा सा सैंपल है, प्रपंच है वो। तो वही ना है, तो नाटक कह लो खेल कह लो, प्रपंच वही हुआ। वहाँ सांसारिक प्रोग्रेस हो रहा है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस एक साथ ही प्रपंच ही है। कौन सी प्रोग्रेस हो रही है, बंद किया तो उठ के आ गया, लगा वही प्रॉब्लम है तो मीटिंग में जा रहा हूँ, खत्म। लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति में जो है अगर आप वहाँ कोई बैरियर डालेंगे अंत में जख्मी आप ही होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। मोटी मोटी जो आपका मोटी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई तो आप उसके कारण आप दरिद्रता में जाएंगे ही जाएंगे। आपको लग रहा है कि आज मैंने कोई इच्छा छोड़ दी, चलो घर वालों का मन था, मम्मी पापा ने मना कर दिया, आप उसको मम्मी पापा मरेंगे तब पूरा करोगे, पर तब रोओगे क्यों? बुढ़ापे में फिर हाथ पैर नहीं चलते। मैंने बूढ़ों को तो मैं बोलता हूँ बहुत बार रोते देखा है मैंने, बाद में कहेंगे यार ये काम पहले कर लेना चाहिए था। मैंने कहा जब जवानी थी, जब ऊर्जा थी, तब तो तुमने अपने काम पूरे नहीं किए। अब 80 साल के हो गए तुम सोच रहे हो मैं ये भी कर लूँ, 80 साल में लगेगा अब वैष्णो देवी चला जाऊँ, अब रनिंग कर लूँ, मतलब अब बचा क्या, अब योगा कर लूँ, वैसे घुटने ऐसे हो जाएंगे। तो अपनी इच्छा पूर्ति करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे कोई भी इच्छा हो, डज नॉट मैटर। बट घर वाले स्वीकृति ना दें तो घर वालों को इन्होंने बताया प्रपंच, सीधा टेल ए लाई, इट इज वेरी इजी। अश्वत्थामा मारा गया, आगे हाथी लगाने में क्या दिक्कत है आपको? बस। और दूसरी बात इच्छा है वो अपने लिए करो, बच्चों के लिए मत करो। मेरा एक सजेशन है, अपने लिए करो, खुद के लिए। बच्चों की इच्छा बच्चों पे छोड़ो उनको हाँ, जब तक वो है पौधा हम लगाते हैं ना, तो
तो पेड़ बनने तक वो कैसा रूप लेगा, प्रारूप लेगा वो, लेकिन वो जो तो संस्कार में लेके आया है ना, अब तो वो आर्मी जो में हो ना, संस्कार लेके आया है आप उसके फौज में हो हिसाब से ना, हो भी- जाएगा। आप तो घोड़े देखे हैं ना, नहीं, कितना भी, एक मिनट मैं हाँ, sorry। जैसे कितना भी आप उसको शुरू में पानी, उसको धूप, ये तो देना, मिट्टी देनी पड़ेगी ना। जंगल का हो तो ठीक है, वो अपने आप ही ग्रो करेगा, पर शुरू में आपको किसी भी बच्चे को जब तक उसका बोझ का लायक नहीं हो पाता, अपना खाना पीना कर ले, तब तक आप उसको एक देना पड़ेगा। आपको जो उसका प्रारब्ध है, और उस प्रारब्ध के कारण ही शायद आपके परिवार में आया है, या फिर आपकी जो वो सब तो चलो एवरीथिंग इज डिस्टाइम चाहिए, इसीलिए आया वो आपके परिवार में। वो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जो है वो शुरू में तो पिता का पर धर्म। वो आप अपना मान के मैं कर रहे हैं आपको ना, अपना एग्जांपल नहीं, देता हूँ बच्चों जो को। आपका- मान के मत करिए ना, नहीं, जो आप आप- एक उसके गार्जियन बन के करिए ना। हाँ, जो पिता का धर्म है वो तो निभाना पड़ेगा ना। नहीं, गार्जियन बन के करिए, पिता भी मत मानिए ना उसको, पिता नहीं, क्यों मानिए मानते मानिए, पिता मानिए ना, बोला धर्म मतलब पिता घोड़े की दो चीजें होती है, एक लगाम और एक आंखों पे से डाला होता है, सिर्फ उसको करने के लिए। आपको लगाम बनना है पिता बन के, आपको ये बनना है, वो आपको सोचना है। ये तो मैंने तो हमेशा ऐसे बन के काम किया, बस ये काम करना है आपको, बाकी आप उसका क्या प्रारब्ध है उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आपके प्रारब्ध पे ध्यान दीजिए। सही है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ वो- गार्जियन बन के ये आप लेकिन ये भी कह रहे हैं ना, उतना तो सब कर ही रहे हैं, ये भी कर ही रहे हैं, एज अ पेरेंट तो कर ही रहे इतना हैं। तो करना ही है। इनको जो समझ आता है कि जो समाज में जिस तरह की अपब्रिंगिंग है, इनको लगता है उससे डिफरेंट होनी चाहिए, तो दीजिए। इनका ये वो है, और वो डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर मतलब वो ऐसी भी हो सकती है कि स्कूल ही नहीं जा रहे बच्चे, अपनी स्कूलिंग हो रही है, होम स्कूलिंग या और किसी टाइप की, तो उस पर इनका मतलब मेरे ख्याल से वो है कि उस टाइप के बिल्कुल अलग पाथ में जाने से रिलेटेड वो है। तो बच्चों के साथ में से वो काम कर रहे हैं अभी, तो बच्चों का एक और मैं आपको बोलता हूँ, बच्चे को हम जितना बड़ी सिखा लें, आप उसको 5%, 7%, 10% इनपुट दे पाओगे, 90% उसने सीखना अपने आप ही है। तो आप उसके लिए एग्जाम्पल सेट करो, बाकी आपसे आप देख के सीख लेगा। आप उसको कितना सिखाओगे, वो रास्ता आप अपने आप ढूंढ लेगा। आप सोचते रह जाओगे आप मैंने बहुत बहुत ज़्यादा सिखाया, मैंने बहुत ऐसे दिया, करोगे, कंट्रोल वो नहीं क्या होगा। सीख रहा है आपको शायद पता भी ना चले। इसलिए आप वही लगाम बन के आपको घोड़े को चलाना है या उसको आंखों में पट्टी देनी है, वो आप सोचो बहुत, बस उसको डायरेक्शन देते रहो, आपका काम खत्म। आप सिखाओ उसको जो सिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा गुण है बच्चों को स्वतंत्रता आप जितनी दे। मैं आज जो भी हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी मुझे रोका ही नहीं। मैं रात को 2 बजे नदी में नहाने गया तो किसी ने डांटा नहीं। अब उसके कारण होता क्या है, जीवन में इतनी निडरता है कि कुछ भी होता रहे, वी डोंट केयर। जब हमने कठिन से कठिन परिस्थिति बचपन में देख ली, मान लो कुएं में कूद गए, कोई निकाल, बड़ा आदमी भी नहीं है, 2 छोटे से बच्चे हैं, यार कुएं में नहा के नहीं देखा, कभी कूद जाओ। मम्मी ने ये बोला होगा डूब के मत आइए ना, बहुत मारूंगी। दादी बहुत डरती थी, तो हमने क्या करा, हम छोटे थे 5वीं क्लास में, दादी को बताना छोड़ दिया। तो दादी का प्यार वैसे के वैसे बढ़िया। दादी को लगता था बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मेरी बात मानते। दादी कहती बेटा नहीं नहाया ना नदी में, मैंने कहा नहीं नहाए दादी, नदी में क्यों जाना, आपने मना कर दिया। तो दादी भी अपना हंस खेल के दुनिया से चली गई। बचपन से प्रपंची है, देखो वो बचपन में आप बना बाद में, वो तो बचपन से प्रपंची है। अच्छा, जैसे मैं एक और क्या करता था, मेरी जैसे मैं पढ़ता था तो दादी को शाम को बात करने की आदत थी, तो मैं उनको बालकनी में लेके बैठ जाता। दादी 2 घंटा कुछ भी कहते रहे, हाँ हाँ, मैं अपना पढ़े जा रहा हूँ, बीच में हूँ करते रहो, दोनों का काम सिद्ध हो गया। उनको सुनाना था, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी है। मैंने उनकी देखो दादी, माँ और पत्नी ये सब मुंह से चल जाती है। जैसे जहाँ तक लाइफ एजुकेशन की बात है बच्चों की, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की लर्निंग नीड्स क्या है जीवन के स्तर पे। आप खुद से जो दोगे वो हो जाएगा करप्शन मोस्टली। आप खुद से जो भी बच्चे को दोगे मोस्टली वो पॉइजन होगा। लाइफ को आप अगर उसके सेंटर से देखोगे कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर से, आप अगर बहुत अच्छे माँ बाप हैं तो बच्चे का कारण शरीर पता होना चाहिए कि वो करने क्या आया दुनिया में, ठीक है, उसकी ऊर्जाओं में कंटेंट क्या है। उस स्तर से जब आप लर्निंग देंगे तो वो फिट होगी ऑटोमेटिकली, प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। प्रारब्ध के अनुसार चलेगा, क्योंकि बच्चा आपके लिए नहीं आया, बच्चा आपका है नहीं। ये धोखा रहता है लोगों को, आपका है नहीं बच्चा। वो 20 साल का हुआ, उसने अपने रास्ते
पे उसने तय करने। और साथ में उसे शुरू करते थे, ये क्या भी सिखाते रहते हैं, उनको क्या पता है, वैसे ही होता है। और मैं तो उस बच्चे को बिल्कुल गोबर गणेश मानता हूँ जो अपने माँ बाप का विद्रोह ना कर सके। बिल्कुल उसमें इंटेलिजेंस आएगा कैसे? अगर एक बच्चा अपने माँ बाप से भी ऊपर ना उठ पाए तो उसका फिर जीवन कैसा? तो सबसे पहला उसको क्या करना पड़ेगा, माँ बाप को देख के माँ बाप से भी अच्छी चीजें और क्या है, तो उस चक्कर में विद्रोह तो होगा ही होगा, अपने आप होगा। माँ बाप की भी लिमिटेशंस होती हैं, ये मत करो वो मत करो। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को जब सिखा लेते हैं उनको हम क्वेश्चन पूछना सिखा देते हैं, तो लोग हिलते रहते हैं। जैसे एक हमने गांव में बच्चे को क्वेश्चन पूछना सिखाया तो वो गुरुद्वारे में पहुंच गया, कहता यहाँ क्या बनाते हो आप लोग आदमियों का? हाँ, तो कहता ये गुरुद्वारे जैसे नानक जी ने बनाए हैं, तो कहता नानक से ऊपर कितने लोग निकले यहाँ से? गांव वाले परेशान। एक ही नानक था बस, उसके बाद निकला नहीं। बनाने का फायदा क्या? वो शो बोलते हैं ना कि मोहम्मद एक ही पैदा हुआ, उसके बाद में सब गायब हो गए थे। आपने बोला ना गोबर गणेश, अभी कल मैंने एक वीडियो पर सुनी थी, तो वो कह रहे हैं कि गोबर गणेश अब लोगों ने उसको उपहास बना दिया है कि हम कोई बुद्धू इंसान होता है तो उसे मजाक उड़ाने के लिए हम बोल देते ये गोबर गणेश है, लेकिन ऐसा नहीं था। कि पहले क्या होता था कि मूर्ति गोबर की बनाते थे और फिर उसकी पूजा करके नदी में बहा देते थे ताकि वो उर्वरा जो हमारी नदी से सारी जो वो है वो तो कुछ हो जाती कुछ शब्द बिगड़ ही जाते हैं, जैसे गोरख गंगा। तो लोगों ने करते करते गोबर गणेश कहना शुरू कर दिया। तो एक सांकेतिक ये भी तो हो गया ना, अगर आपने गोबर गणेश अगर आपने गोबर एक सांकेतिक हो गया ना कि अगर आपने गोबर से बनाया तो उसे बहाना ही पड़ेगा, उसे बहना ही पड़ेगा, उसका अस्तित्व नहीं है बिल्कुल। जैसे फ्यूचर में जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, पर उसमें गुण तो है, गुण तो है उसमें। जैसे फ्यूचर में बच्चों की एक ही रिक्वायरमेंट है, इंटेलिजेंस विदाउट मेमोरी आपके बच्चे के पास होना चाहिए, ये एक प्राइमरी गुण है, ये सभी बच्चों को चाहिए। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप देखिए इस सिस्टम में फ्रीडम कहाँ है बच्चे के पास, है ना? आप देखें कि जितना वो कन्फाइंड है इस लाइफ में, इस सोसाइटी में, सुबह उसको उठना ही है, सुबह 7 बजे उसकी बस आ जाएगी, उससे पहले उसको तैयार होना, उसका मन कर रहा है सोने का, 5 साल का बच्चा ना, उसका सोने का मन कर रहा है, and he is enjoying his life to the best, but somebody will get him up at 5:30, 5:15 ना कि उठ जा उसको भूख है नहीं है, उसको फटाफट खिलाना है, उसको पूछना है, और टिफिन नहीं ख़त्म करके आएगा तो somebody will ask you why didn't you have, और वहाँ पे स्कूल में अगर उसको हल्ला करने का मन है या पानी पीने का मन है, वॉशरूम जाने के लिए भी he has to take permission। तो मुझे तो लगता है ये जेल है, और हम यहाँ पे उसको फ्रीडम की बात कर रहे हैं। बट ठीक है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं इस सोसाइटी में तो यही है फ्रीडम। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, हम उसको बता रहे हैं फ्रीडम के लिए, हम उसको सिखा, या हम खुद जीना चाह रहे हैं, हम उसको एग्जाम्पल खुद से जी के सो दैट ही विल लर्न, बट ही इज सेइंग कि मेरे को प्रिपेयर तो आप एज अ प्रिजनर कर रहे हो। ही इज़ द, मेरे को लगता है सबसे लाचार है वो शरीर से, जो अभी रिवोल्ट भी नहीं कर पा रहा है, और उसको आपने बिल्कुल कस के रख दिया, तो वो लोग बोलेंगे अरे तो क्या हुआ, तू भी तो ऐसे ही आया और मैं भी ऐसे आया। विद्रोह तो वो करता है पर वो पॉलिटिकल होता है, पता है उसका। हाँ, बट आप देखें कि कितना अत्याचार है, उसको जबरदस्ती बैठ के ABCD सिखा रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों है, और आई में तो फिर भी लॉजिक है कि क्यों पहले क्या बोलना है, क्यों बाद में तो बोलना है। सो एंड उसको डिफरेंट लैंग्वेज सिखानी है, उसको आर्ट सिखाना है, उसको ये मतलब जो भी प्रपंच है, जो जैसे सर ने बोला, तो मतलब कुछ तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूरी है एक समाज के तौर पर रहना है, उसको बीच में सोशल इंटेलिजेंस तो मनुष्य का बच्चा हो गया। उसके बाद में फिर आपका रोल आता है कि आप उस पर क्या थोपना चाहते हैं। मुझे तो लगता है मैं ये बन जा, वो बन जा, ये कर ले, मैं अपने लिए और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं तो अपने लिए और उसके लिए तो जो उसका प्रारब्ध होगा, जैसे सब बोलते हैं, तो मैं तो उसका नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट एज अ फादर आई कैन मेक एन एनवायरनमेंट और ट्राई टू मेक एन एनवायरनमेंट जो उसको फ्रीडम में ग्रो करने दे, उसको रादर देन गेटिंग स्टक इनटू द सेम रट जिसमें उसको बाद में वो छटपटाए। पहले तो उसको बांध देते पूरा, फिर वो छटपटाता है, फिर वो शायद ढूंढता है, बेटर ढूंढ ले, अच्छा ये पिता से भी अच्छा ढूंढ ले, वो बात अलग है, और ढूंढते हैं कई जन। तो मुझे यहाँ एक चीज़ लगती है, हम कितना भी इन्वायरमेंट बना लेना, वो बहुत ही
मुझे काल्पनिक हो जाएगा। कमियां हमें होती उसको हर तरह के इन्वायरमेंट में जाने देना चाहिए, अच्छे तो भी बुरे भी। समाज में तो आना ही है, he has to return back, क्योंकि समाज को जो उसने लिया है उसको तो वापस देना ही है उसको। तो जितना उसमें पोटेंशियल होगा, जितना एक फूल जो है अगर पुष्प विकसित होगा, जितनी उसमें खुशबू होगी तो समाज के लिए होगी। लेकिन वो पुष्प भी नहीं बनने देते ना, हम बोलते नहीं ऐसे बनना, चकोर होना चाहिए भाई, उसको रेक्टेंगल अब शेप सीख रहा है ना वो। तो मतलब मैं देखता हूँ उसके साथ कितना अत्याचार होता है। यही तो डिफरेंस है सर। फिर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप वही चीजें वही करते आ रहे हो जो हमारे पेरेंट्स ने की, तो फिर क्या नहीं, सिस्टम में अगर नहीं रोकूंगा तो फिर क्या गतिरोध हो जाएगा कि अरे ये तो करना ही है। बच्ची जो है वो अपना ब्रेड साथ में लेकर के और बस में दौड़ते हुए जाती है। हाँ। लेकिन मैं उसकी माँ को भी देखता हूँ कि वो भी जो है कार चलाते समय वो ब्रेड खाते हुए जाती है। बंधन तो बच्चे के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर भी था, उसके माँ बाप के ऊपर भी बंधन है। ये तो डिसाइड कर लीजिए आपको लाइन कहाँ खींचनी है। ये है ही ऐसे। हाँ, ये विशेष साइकिल है। और फिर ना वो बच्चा देखिए बड़ा होगा, वो भी वही करेगा, वही करेगा, वो भी वही करेगा, वो अपने बच्चों का ऐसे ही और करेगा। मैंने भी कई वीडियो देखी थी, वो बेंगलोर के हैं वो लोग, उन्होंने अपने बच्चों को घर पढ़ाया। ऐसा होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग मैं चल अपने रहा है। बच्चों को वीक में 1-2 दिन पूरा फ्रीडम देती हूँ। तुम डे डिसाइड कर लो कि मैं छुट्टी करनी है, मैं उठाऊंगी मिस। मुझे तो तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों टीचर हैं, मतलब वो लोग फिर भी हम कहते हैं कि ये जाती रेस्ट घर में करने की, इतना स्लीपिंग से और घर में एक्टिविटीज से सीखेंगे ना। वहाँ पे कंफाइंड सिलेबस से पूरा उतना ही उनको यही लगता था, अरे तो दोनों चीजें हाँ, इतना ठीक है। और मैं तो दोनों आदमियों को जानता तो हूँ, डेली कोई ना कोई एक्सक्यूज जो हो बाहर जाए, भी बारिश पढ़े हो रही, आज मौसम ठीक नहीं रहने दो। और जो ऐसे कन्फाइंड होके भी, जैसे ये पेरेंट्स हैं कि भाई बच्चों को अकेला ऐसे करके रखना है। दोनों प्रोडक्ट्स को मैं जानता हूँ, दोनों से मिला हूँ अच्छे से। वो भी रोते हैं और ये भी रोते हैं, और ये ज़्यादा रोते हैं जिनके पेरेंट्स उनको एकांत में जो स्टडी करवाते हैं ना, अगर उनका इंटेलिजेंस फ्लावर नहीं हुआ, वो जिंदगी भर माँ बाप को गाली देते हैं। जानता हूँ मैं ऐसे बहुत लोगों को, पता है क्या कहते हैं, सारी दुनिया उधर मजे कर रही थी, वो तो ज्यादातर बच्चे गाली सीधा बोलते हैं वो। हाँ, तो उसमें तो ऐसा समझना चाहिए कि ज़्यादा वो सारे ही देते हैं। पूत कपूत तो क्या ज़्यादा उनके नहीं नहीं। इसलिए हमने हमने भी दी होगी, अभी झूठ बोलने वाली बात है। there is no एग्जैक्ट आंसर अनलेस आप उसकी लाइफ पे आपकी अनुभव से पकड़ नहीं है। आप कंफ्यूज ही रहेंगे, आपको कुछ भी बता के भेज दें। इसीलिए गुरुकुल आए थे ना, गुरु जानता था, उसके पास बच्चे भेज दिए। पेरेंट्स खुद होश में नहीं है तो बच्चे को क्या करेंगे। तो सिंपल रूल्स आर ऑलवेज बेटर, लाइक यू कैन ऑलवेज गिव अ जॉयफुल एनवायरनमेंट, बात खत्म। यू हैव टू बी लविंग, यू हैव टू चेंज। गुरुकुल की बात से याद है ना, पतंजलि की अभी बात चल रही थी, तो मैंने बच्चे को डाला था नर्सरी में, पतंजलि गुरुकुल में। उनका बाबा जी खूब प्रचार करते थे। उनका नर्सरी भी है। हाँ, आई वाज मतलब बहुत उनका बहुत ही फॉलोअर था, उनको गुरु मानता था मैं, रामदेव बाबा को ना मानता था। तो क्या हुआ कि when you see the truth ना, then you change your mind anyways। तो वहाँ पे लास्ट ईयर जो है बच्चे को डाला, लास्ट ईयर। तो वाइफ, नर्सरी में डाला। हाँ, वाइफ को भी रहना पड़ता है। अगर आपका बच्चा छोटा है, 5 साल से कम का है, तो मदर हैज़ टू लिव विद द किड। तो वहाँ पे सारी मदर भी रहती हैं और बच्चे भी रहते हैं। सो उनका बाबा जी का बड़ा अच्छा सिस्टम है। ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन ना। तो माँ से काम करवा लेते हैं वो, जैसे कपड़े धुल के आते हैं तो उनको फोल्ड करना, उनको हर बेड पे देना, सब्जी बांटना, ये करना वो करना। तो मदर से पूरा फुल यूटिलाइजेशन। और बच्चों को देखने के लिए तो जब मैं टीचर से मिला तो मुझे लगा यार, मैं तो इतने मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ, तो फिर भी मेरे टीचर थोड़े बेहतर थे। उनके टीचर से मिला तो मुझे लगा कि गड़बड़ है। तो मैंने 3 बार प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल सन्यासी थी, तो अच्छी थी बिल्कुल। तो मैंने उनसे 3 बार मीटिंग करी, अपॉइंटमेंट ले लेके। तो मैंने कुछ कहा कि थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं हम। तो हाँ अमित जी, हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने मेल लिखे, कुछ हुआ नहीं। तो आफ्टर 45 डेज आई डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज नॉट द वन, और यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा सिस्टम। सो आई सेड कि उन्होंने मेरे को प्रपोज किया, अमित जी ऐसे करो, आप ले जाओ अपने बच्चे को। तो मैंने कहा ले जाओ तो ठीक है, तो फीस कुड यू प्लीज रिटर्न माय फीस। तो बोलते कि नहीं वो कैसे है, ये है वो है एंड ऑल द थिंग्स। सो मैंने कहा ठीक है। तो किसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन आया कि ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग काइंड ऑफ थिंग
तो आप जानते नहीं है बाबा रामदेव बहुत वो हैं ये, तो मैंने कहा ठीक है, तो अपने परिवार के लिए डिसीजन तो मैं ले ही सकता हूँ ना। तो नहीं ऐसा ये है वो, तो आई फेल्ट समथिंग कि कुछ गड़बड़ है। तो देन आई स्पोक टू डीएम ओवर देयर हरिद्वार में। फिर डीएम ने बोला आप चिंता मत करो, फिर उसने एसपी का नंबर दिया, फिर एसपी ने पुलिस दी, जीप दी दो। नेक्स्ट डे मैं गया, इससे पहले एक मेल लिख दिया कि टुमारो आई एम कमिंग टू विड्रॉ माई मतलब सन एंड वाइफ एंड दिस एप्लीकेशन टू बी ट्रीटेड एज विड्रॉल। अदरवाइज उनका बड़ा लंबा प्रोसीजर है विड्रॉल करने का भी, और वो गर्ल्स हॉस्टल है मतलब, तो उसमें कुछ ऐसा इशू भी नहीं होना चाहिए था। तो देन आई वेंट ओवर देयर, वहाँ पे पूरा हॉस्टल आ गया, सारी वाइस प्रिंसिपल वगैरह सब आ गई सन्यासी ना, अमित जी आप ये कैसे कर रहे हैं, आप पुलिस लेके आ गए ये। तो मैं आगे कोई सिचुएशन ऐसी परकुलेट ना हो तो उसको अवॉइड करना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने देखा है कि आप लोग कैसे विड्रॉ नहीं करने देते। सो देन आई टुक बैक। तो मेरा बड़ा पुअर एक्सपीरियंस रहा, मैंने कहा तू यहीं पढ़ेगा भाई मेरे साथ जो भी है गुरुकुल जैसा। आप एक बार खुद का स्कूल खोल के देखिए, देन यू विल कम टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। ट्रू, just try to do that, you will feel के you will either you will give it up। तो इस स्कूल में अभी एयरफोर्स के स्कूल में डाला है उसको, तो वहाँ पे ना वहाँ के मतलब के क्या एक दो मेजर इश्यूज, तो वहाँ पे क्या था ना कि बच्चों को बस रख लिया था, फीस ले ली थी और बोलते कि आप भूल जाइए कि आपके बच्चों को क्या करना है, बाबा जी चाहे मंत्री बनाएंगे चाहे संतरी बनाएंगे, बाबा जी विल डिसाइड। मैंने कहा थैंक यू सो मच, तो यू शुड नॉट हैव टेकन द फीस फ्रॉम दस, है ना। और वहाँ पे क्या था, बॉन्ड भरवा रहे थे कि नर्सरी में बच्चा है, बॉन्ड भर के देना है कि पूरी शिक्षा पर्यंत बच्चा यहीं पे रहेगा। ये सब आपको पहले नहीं पता था ना, ये एडमिशन से पहले उन्होंने ऐसा कुछ हो नहीं है, बाद में बॉन्ड लेके आए, वेबसाइट पे है हाँ, ये अब डाल दिया है उन्होंने जब हमने रेज किया। बहुत पहले से हमें पता है। तो मैं बता रहा हूँ, तो मैंने पुलिस केस वगैरह भी किया हमने, तो कई लोगों ने। सो ये इस पे भी डाला, प्रधानमंत्री का जो पोर्टल वगैरह है उस पर, बट बाबा जी का तो बहुत पावर है। उन्होंने मतलब डायरेक्टली क्लैरिटी के साथ बाबा से बचा नहीं, मैं बचता हूँ नहीं। तो अभी क्या है, आप देखिए कितनी बंधन है वहाँ पे। नर्सरी में यू विल डिसाइड कि आपके पास उनके भारतीय शिक्षा बोर्ड है, बट आफ्टर 8th या 9th 10th जो भी है उनके पास आर्ट्स भी नहीं है, केवल संस्कृत में ही है। तो नर्सरी में यू डिसाइड अप फॉर अ चाइल्ड कि वो संस्कृत में ही आगे पढ़ेगा, चाहे उसको साइंस पढ़ना हो, चाहे वो आर्ट्स या कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम में जाना है, दैट यू आपको नर्सरी में लिख के दे देना है। और अगर आप विड्रॉ करते हो अपने बच्चे को, आप निकाल सकते हैं, बट पर ईयर के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आई डिड नॉट साइन द बॉन्ड, और वैसे भी हमने जो फीस वगैरह दे दी थी तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। तो उन्होंने बोला आपने पहले तो बताया नहीं था, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो हमारा बाद में है, बट दे डिड नॉट प्रेशराइज मी टू साइन द बॉन्ड एंड ऑल। मैंने देखा बाकी कई लोगों को उन्होंने किया है, उन्होंने सोचा ये थोड़ा भागी आदमी है या वॉट एवर इट इज। सो मेरे को बॉन्ड का तो नहीं रहा, फिर भी काफ़ी वो है। गुरुकुल नाम डाल दिया बस उन्होंने, ना तो वहाँ पे गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लेकिन यही है कि बच्चा शुरू में जाता है, उसके बाद कट ऑफ रहता है अपने फैमिली से, और रहता है इसीलिए कट ऑफ है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो संस्कार या जो वो है वो नहीं चलेंगे। अब उसके गुरु के चलेगा, मतलब वो अपने जिस तरह से उसको मोल्ड करना चाहते हैं या उनका जो विचार है कि कैसा होना चाहिए वो छपेगा उस पर, और उसके बाद पूरा उतने सालों के बाद फिर वो मिलता है अपने पेरेंट्स से, वापस आता है। तो उसमें क्या होता था कि गुरुकुल जो शिक्षा पहले होती थी, तो शिक्षा व्यवस्था को पैसों से दूर रखा होता। तो अभी क्या होगा कि ये तो आप यू आर टेकिंग द फीस, ऐसा तो है नहीं कि आप तो समाज में डेस्टिट्यूट्स को स्पॉन्सर भी कहाँ कर रहे हैं, फीस तो लेनी पड़ेगी। नहीं, दैट्स व्हाट सो आई एम सेइंग। तो जब आप फीस ले रहे हैं, आप बच्चों को छोड़ भी रहे हैं, छुट्टी भी करके, मतलब तो आप जो करिकुलम बताया है आपने, एटलीस्ट यू बच्चों को, नर्सरी वाला बच्चा क्या ही पढ़ेगा, बट एटलीस्ट गिव एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो डेवलप हो सके ना। आपकी कोई क्लास है गेम्स की, तो गेम्स में कोई टीचर तो रहे, वो क्या खेलेगा नहीं खेलेगा, दैट इज। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर टू मच ओवर कंसर्न्ड अबाउट। इट इज वेरी ट्रस्ट मी, एजुकेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल। A child learns by observing the activity the other person is doing. Simple. Majority वो वही learn आप यहाँ एक बच्चा बैठा दीजिए, he will learn 1000 things. What are you trying to create like
आपको कोई ऐसे शूरवीर ही बनाना, लाइक देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव ना जो आप बनाने की कोशिश follow कर रहे हैं करना ना, वही कर रहे हैं। शूरवीर उसके अंदर से ही वो गुण नहीं, है, मैं आपसे तो क्वेश्चन पूछ बन लेता हूँ, जाएगा। लेट्स रिवर्स द गेम। नहीं तो होगा, मैं आपको बताता नहीं हूँ नहीं, जैसे लेट्स I- रिवर्स द I- गेम, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन जस्ट 2 लाइंस? नहीं, आई टेल यू ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लाइक व्हाटएवर आर योर प्लान्स, टेल मी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इन जस्ट 2 to 3 लाइंस रिगार्डिंग योर चाइल्ड्स एजुकेशन। हाँ, सो मेरा है कि एक जो बच्चा है, नहीं पहले तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज डिफरेंट। वो तो जब मैं अगर कुछ खोलूंगा वैसा, नहीं आप पिता हैं, जस्ट स्टेट योर ऑब्जेक्टिव इन 2-3 लाइंस फॉर योर किड। सो आई नो सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी प्रेजेंट में भी जो काफ़ी बढ़िया एजुकेशन दे पा रहे हैं। या आप देखें जैसे गुजरात में अहमदाबाद में है एक गो तीर्थ विद्यापीठ करके है, गोपाल भाई सुतारिया जी का। So they provide all the educations, you know. However, their certification system is not there. Even open जो ये open schooling system है, NOS ये पता नहीं क्या बोलते हैं, NIOS, उसका भी एग्जाम वो लोग नहीं दे। अगर किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स को दिलवाना है, दैट इज डिफरेंट। एक राजकोट में देन अगेन देर इज़ वन गुरुकुल जहाँ पे उनका बिल्कुल क्लियर है कि NIOS वगैरह हम कराते हैं, बट वी रिस्ट्रिक्ट कि हमें क्या बनाना है। हम वी आर क्रिएटिंग द टीचर्स ऑफ द गुरुकुल, तो वो उस तरह की टीचिंग्स देते हैं। बात ये नहीं कि आपको क्या बनाना है नहीं बनाना है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट वैल्यूज़ तो सिखाने पड़ेंगे ना आपको। कोई डिसिप्लिन जो एक वे होता है, वरना तो घर और विद्यालय फिर में आप लोग, आप सीधा समझिए, एज ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद एजुकेशन विद चिल्ड्रन एंड स्कूल कॉलेजेस, फिर आप लोग जानते ही नहीं है कि लाइफ है क्या। जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है जिसको कोई स्कूल सॉल्व नहीं कर पाता, वो पता है क्या है? पूरा एजुकेशन को आप समराइज करें, डिसिप्लिन, फ्रीडम या जो ऑर्डर होता है, ठीक है, कि दोनों अपोजिट चीज़ें, डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों अपोजिट एंगल्स। आप बच्चों में दोनों कैसे डालेंगे? सब चाहते हैं बच्चों को फ्रीडम भी दें लेकिन आउटर रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है, जिसको आप डिसिप्लिन बोलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए वर्ड है। इसीलिए जो इसका सिंपल सा आंसर है, इनर डिसिप्लिन। अनलेस योर चाइल्ड इज इनवर्डली डिसिप्लिन्ड, द आउटर डिसिप्लिन सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू फेल। इट इज ओनली ए मैटर कि आपने कब तक फाटक लगा रखा है। जैसे मान लो ये बच्चे हैं या कोई और है, आप खुद से पूछिए, जब घर से पैसे लेने पड़े तो घर वाले हमेशा किस्तों में देते हैं, 2000 5000। जैसे आपने अर्निंग शुरू करी, आपके पास जैसी पैसा आया वैसी पावर आई, व्हाट डिड यू डू? जो चीज़ों करने से रोका था घर वालों ने, सबसे पहले आप वही करेंगे। मान लो पहले मूवी नहीं देखने देते थे घर वाले, तनख्वाह आते ही मूवी तो जरूर देखनी है। सो आउटर डिसिप्लिन अल्टीमेटली फॉल्स। तो ये डिपेंड्स करता, इट डिपेंड्स। जैसे मैं फौज से हूँ तो मैंने फौज की ट्रेनिंग देखी है 1.5 साल, तो हमने क्या हुआ, बहुत टफ टाइम देखा हुआ। तो ट्रेनिंग के टाइम में ना बहुत ही दिक्कत होती है। तो लेकिन करीब 30 से 35 लोग होते हैं एक कंपनी प्लाटून में जो एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। उनके DASs मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। तो शुरू में सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कॉलेज वगैरह करके आते सर हैं। आप थोड़ा शॉर्टन करिए अपने डिस्क्रिप्शंस। यू आर गोइंग टू डिस्क्रिप्टिव अबाउट नॉन एसेंशियल थिंग्स। ट्राई टू बी क्रिस्प। तो उसमें क्या होता है कि शुरू में एक दूसरे को सब मतलब बुरा भला जो दो यंग में होते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है या जब कोई बात आती है तो सब एक दूसरे का इवन इतना भारी भारी हथियार या पैक लेके भी अगर वो नहीं दौड़ पा रहा है उसको कंधे पे भी उठा के दे रहा है। अगर आप नॉर्मल मिलेंगे आपको उसको तो लगेगा भी नहीं आपको कि ये इतना हेल्प कर सकता है। सो क्यों? बिकॉज कि कैसे आया उसमें इनग्रेन्ड कैसे हुआ, वो ऐसा नेचर का है नहीं, बट द प्रोसेस इज सच कि उसमें इवन इफ यू आर जस्ट स्लीपिंग ऑल्सो यू विल जस्ट गेट अप, यू विल गेट एन ऑर्डर एंड आप उस प्रोसेस में आ जाओगे। आप फिर ये नहीं सोचोगे कि बैटल फील्ड में कि देयर इज अ बुलेट कमिंग, मैं अपने दोस्त को कैसे छोड़ के आ जाऊँ। मैंने देखा ये सबके साथ होता है, कोई कैसा भी कैसे, सब डिफरेंट नेचर से आते हैं, बट क्योंकि वो प्रोसेस है कैसा है। सो प्रोसेस में क्या है, किसी भी गुरुकुल में या किसी भी व्यवस्था में, परिवार में सुबह उठना। एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को मिलिट्री में भेजना चाहेंगे? यस और नो? नहीं, मैं किसी मैं नहीं, जस्ट नहीं, मेरी माँ बोलती है उसको, क्योंकि आपने जिस प्रोसेस की अभी बात करी है, ये प्रोसेस जो है साइकोलॉजिस्ट या ये लोग जो डिज़ाइन करते हैं
उस डिजाइन प्रोसेस में आपको पता है ये प्रोसेस फाइन है, वी डू क्रिएट गुड सोल्जर्स, बट आप उनकी इंडिविजुअल लाइफ में अगर फ्लावरिंग की बात करेंगे वहाँ आप थोड़ा सा देखें। तो वही मैंने बोला कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कोई ये बने या वो बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सोल्जर, वो अच्छा इंसान बने, उसके बाद डिसाइड करें कि क्या उसको बनना है। मेरा तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि बेटा तो यही बनना, तो ये ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। नहीं, व्हाई डोंट यू स्टडी योरसेल्फ ना, योर लाइफ अब इज उसको आल्सो आर्मी लाइक स्कूल योर में डाल दीजिए बच्चे को फिलहाल के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, आर्मी स्कूल में डाल दीजिए फिलहाल के लिए। नहीं, मैं अगर टीचर होता मैं सबसे पहले इनसे अलग कर देता। गो टू योर नाना नानी, दे विल बी बेटर, ट्रस्ट मी, दे विल बी बेटर। वो सॉल्यूशन थोड़ा उसको मिडिल कर दिया मैंने, जो मान ले। नहीं, मुझे इस चीज की चिंता नहीं होती कि व्हाट इज राइट फॉर द किड। इफ इट इज फॉर द किड आई विल से एनीथिंग। आप उसको ट्रस्ट नहीं, अगर कोई माँ बाप इस एंगल से और इतना उसमें जा रहा है, सिंपली सेंड हर टू नाना नानी, दे विल रेज अ गुड चाइल्ड। और चाहे अनपढ़ हो, डोंट वरी अबाउट दैट। यू डोंट नो व्हाट हाउ द चाइल्ड सीज द वर्ल्ड। जैसे आप मुझे अपना बताएं, आपको अपना लास्ट अनुभव बचपन का कहाँ तक याद है? 2 साल 3 साल कितना? तो वही मैं 1.5 साल। आपने जैसे बोला ना, यू डोंट नो, वही तो लर्न है ना। अल्लाह नहीं, जब तक आप सीखेंगे तब तक तो 20 का हो जाएगा। ही इज ऑल्सो लर्निंग टुगेदर ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप किसी मोमेंट पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, देन यू रेज अ किड एंड देन यू स्टार्ट। सो वो तो बहुत आइडियल हो गया ना। इट्स अ प्रोसेस, लीव द लाइफ, यू लर्न फ्रॉम हिम, ट्रस्ट मी, ही लर्न्स फ्रॉम यू। जस्ट लाइफ को छोड़ दो, इट इज मोर इंटेलिजेंट देन योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो फिर छोड़ दीजिए। देन वी अगेन गेट बैक टू कि हम छोड़ कहाँ रहे हैं, हमने तो उसको कन्फाइन कर दिया ना। हाँ, है वही छोड़ दो। जिसने सांसें दे रखी है ना, दैट नोज बेटर देन यू इन ऑल कंडीशंस। चलिए भाई, अब खाना रेडी हो गया है। अब हम लोग ये खाने बात का- सर इतनी खाने का सेशन शुरू करते हैं। क्रांतिकारी होती है। और ये कंटिन्यूअसली आगे चलता रहेगा। माँ बाप कर ही नहीं पाते इस चीज को। भाई ट्रस्ट द लाइफ प्रोसेस ना। परमात्मा आपसे समझदार है, जस्ट लीव हिम। खाना पीना देके जस्ट लीव हिम भाई। कल मेरा बेटा क्या कर रहा था, 5 साल का छोटा मजदूर है, उन्होंने भी छोड़ ही रखा है खाना पीना देके अपने बच्चों तो बेटा है बेटी है? बेटी है, बेटा है। अब अगर मेरा बच्चा होता, मैं उसको माँ बाप या घर वालों की बजाय काम वाले के साथ छोड़ देता कि शी इज मोर गुड, वर्क विद हर। लोगों को समझ ही नहीं, मतलब लाइफ इनका बेटा है, अगर बेटी होती तो और ज़्यादा होता। मैं सही बता रहा हूँ आपको और स्ट्रेस होता। आओ जी, चलो आओ, उठो, थोड़ा काफी समय हो गया। भोजन पर चर्चा करते हैं।